कीजिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा की खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। को मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी मुहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का मुबारक फरमान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे प्यारे प्यारे निगरान मरकज़ी मजलिस शुरा हज़रत मौलाना हाजी अबू हामिद मोहम्मद इमरान अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा सिलसिला है लब्बैक आप देखने की सादत हासिल कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इस सिलसिले का एक पर्टिकुलर मौजू होता है, एक ख़ास मौजू होता है जिस पर निगरान शुरा हमें मदनी फूल अता फरमाते हैं, और इसके अलावा कुछ दूसरे सेगमेंट्स ये भी हमारे सिलसिले का हिस्सा होते हैं। आज के सिलसिले की इब्तिदा में एक मदनी फूल जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ, ये हम सब के लिए एक रहनुमा उसूल की हैसियत रखता है अगर हम अपना जहन बना लें इस पर अमल करने का। किबला निगरान शुरा हाफिज़हुल्लाह ताला का कुछ देर पहले एक ग्रुप में मैंने व्हाट्सअप सुना, जो हमारा लब्बैक सिलसिले का ग्रुप है, जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि मैं सुबह से जाग रहा हूँ और मेरा इरादा था कि सिलसिला जो है वो कभी सोच रहा था इसको कैंसिल कर दिया जाए, मुलतवी कर दिया जाए, लेकिन कैंसिल करना भी मुझ पर भारी पड़ रहा था। बहरहाल निगरान शुरा सिलसिले में तशरीफ़ फरमा है, हमारे साथ मौजूद हैं, और निगरान शुरा ने यह भी फरमाया है कि सिलसिला कितने बजे तक चलाना है, ये भी मदनी फूल हमारे पास मौजूद है। जिस बात की तरफ मैं जाना चाह रहा था वो ये है कि निगरान शुरा का आज ये फेल ये बता रहा है कि किसी से वादा करते हो तो लाजिम है वफा करना, कि ये कर्ज है और फर्ज है इसका अदा करना। शेर की सूरत में किसी ने कहा है कमिटेड, जब हम कोई बात किसी से कमिट करें तो उस कमिटमेंट को पूरा करें, और यही मदनी कामों के हवाले से भी हमारा जहन होना चाहिए। दीगर जो हमारे रोजमर्रा के मामलात होते हैं उनमें भी हमारा ये जहन होना चाहिए कि जब हमने कमिटमेंट किसी से की है तो हद्दल इम्कान उसको पूरा किया जाए। बहरहाल मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले की मौजू की इब्तिदाई गुफ्तगू के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इंसान जिंदगी के अंदर बहुत सारे काम करता है और बहुत सारे कामों में इंसान के लिए रुकावटें भी आती हैं। कभी रुकावटें कामों में डाली जाती हैं और कभी इंसान का अपना एटीट्यूड, अपना अंदाज, अपना काम करने का तरीका, ये इंसान के कामों की राह में रुकावट बन रहा होता है। आज हमने सिलसिले का जो मौजू रखा है वो मौजू ही है रुकावट। इस पर इंशाअल्लाह हम निगरान शुरा से मदनी फूल लेंगे। हमारी कामयाबियों में कौन सी चीज़ है जो रुकावट बनी हुई है? क्या हम खुद अपनी कामयाबी की राह में रुकावट हैं या कोई और दूसरे लोग हमारी राहों के अंदर रुकावटें पैदा कर रहे हैं? एक बात। और दूसरी बात इंशाअल्लाह हम निगरान शुरा से इस पर भी मदनी फूल लेंगे कि आखिर वो लोग जो खाही ना खाही खाम खा दूसरों की राह में रुकावटें डालते रहते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, इसके क्या असबाब होते हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं। इसके साथ साथ इंशाअल्लाह हम आपकी कॉल्स को और आपके मैसेजेस को भी सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। इस मौजू के हवाले से आप अगर कोई सवाल जहन में रखते हैं ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह आपके सवाल और निगरान शुरा के जवाब ये हमारे सिलसिले का हिस्सा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रिजा पाने के लिए, सवाब कमाने के लिए सिलसिले में अव्वल ता आखिर शामिल रहने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। सैयदी इब्तिदाई सवाल, पहला सवाल यही है कि आखिर क्यों लोग दूसरों के दुरुस्त और जायज़ कामों में भी रुकावटें डालते रहते हैं, इसके क्या असबाब होते हैं? मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो किसी इदारे में नौकरी करने के लिए आया। मैं उस इदारे में पहले से काम करता हूँ, मुझे पता चला कि यार ये यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया है, इसको नौकरी की हाजत है और इंटरव्यू देकर गया है। अब मैं फ्री में खामखा, कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, मैं उस कंपनी के मालिक को या उसके मैनेजर को कोई ऐसी बात बताऊं, यार ये तो बंदा खयानत करता है, ये दगाबाज आदमी है, झूठा आदमी है, कामचोर है, इसको रखो नहीं, और उसकी नौकरी को, लगती हुई जॉब को उसमें रुकावट डाल देना, उस बंदे की वहां से छुट्टी करवा देना, ये अंदाज इंसान का क्यों होता है? इसके क्या नुकसान है? इस्लाम और रूह इस्लाम को देखें तो क्या तालीमात है हमारे लिए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। पहले तो यह है कि जो बातें ग्रुप में शेयर की जाएं, क्या उसे मदनी चैनल पर लाइव बयान करना मुनासिब होता है? ये तो मेरा स्वाब दीदी इख्तियार है। अच्छा, चले। दूसरा ये कि अगर आप रूह को समझने के लिए मुझसे इरशाद फरमा रहे हैं, इस्लाम की जो खूबसूरत तालीम है जी, वो आपकी बात से जो मुझे याद आई, उसमें दो मिसालें मैं शरीयत की अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। सुभान अल्लाह। एक मिसाल, जब किसी के यहाँ रिश्ता हो तो उस रिश्ते पर रिश्ता मत डालो। वाह, सुभान अल्लाह। जी बिल्कुल। दूसरी जो एक मिसाल याद आ रही है, जब कोई सौदा हो रहा हो तो सौदे पे सौदा मत डालो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना मदीना। ठीक है, ये दो फिकी मसाइल हैं, फिकी जुज़िये हैं, और इसमें शरीयत की बड़ी खूबसूरत तालीम है कि बंदा किसी का सौदा ख़राब करने के लिए सौदा ना डाले, बल्कि सौदे पर सौदा ही ना डाले। सौदा होने दे, जब डील ना हो फाइनल तो फिर भले वो अपना रेट बोले, या किसी का रिश्ता हो तो फिर रिश्ते पे रिश्ता ना डाले, ताकि तो इसमें ज़ाहिर है कि एक इंसान की अपनी इज़्ज़त है, उसके हुकूक हैं और एक अखलाक है, और ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात है। ठीक है। अब अगर किसी का कहीं रोज़गार लग रहा है जी, तो बंदा ये सोचे कि अगर इसकी जगह पर मेरा रोज़गार लग रहा होता तो, और मैं ये इस तरह की रुकावटें मेरे लिए कोई पैदा करता तो मुझे क्या लगता। जी। अब सवाल ये है कि इसने रुकावट डाली क्यों? जी। क्या वाकई वो इसको जानता है कि ये शब्द गलत है? जी। पहली बात, क्योंकि ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो उसके बारे में गलत बयानी कर रहा हो। सही। हो सकता है कि इसका कोई ऐसा इस शख्स के लिए तजर्बा हो जिसका उसके सेठ को पता ना हो, या जिसके साथ वो डील करने या काम करने जा रहा उसको पता ना हो, और उस शख्स को पता हो कि ये फ्रॉडिया है, या इसमें इस तरह की बाज़ बुराइयां हैं जिससे कंपनी को या उस फर्द को या उसके ख़ानदान को, इसके घर को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक। और ये बात भी सुनी हुई ना हो, उसके पास इसकी कंफर्मेशन हो कि ये बात है, तो अगर इस वजह से वो किसी को मना करता है या रुकावट पैदा करता है कि जनाब इस वजह से आप इसको ना लें, तो जाहिर है कि वो गलत नहीं कर रहा। सही। उसको अल्लाह ने चाहा तो इस काम का सवाब मिलेगा। ठीक है। क्योंकि वहां पर मुराद उसकी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है जी, बल्कि किसी को नुकसान से बचाना है। सही। अब रही गई बात के कोई वजह नहीं है, वो भी सही आदमी था या उस आदमी के बारे में जानता है कोई नहीं है, अब वो रुकावट क्यों डाल रहा है? जी। अब या तो कोई हसद है, ठीक, ये देखा जाएगा, या कोई ऐसा जाती मफाद है कि यार मैं अपने बेटी की जॉब चाहता था, या अपने भाई की जॉब चाहता था, या अपने किसी दोस्त की जॉब चाहता था, भाई ये कहाँ ऊपर से आ गया, या मैं तो जा रहा था। अगर इस तरह की कोई चीज़ें, तो जाहिर बात है कि इस तरह की कोई शरई वजह नहीं है, फिर अगर किसी के काम में वो रुकावट डालेगा तो ये इंतहाई गलत, मज़मूम, और हो सकता है कई जगहों पर ये गुनाह और हराम की सूरत भी इख्तियार कर जाए। ठीक है, ये है इसका। ठीक है। अपने भी तो हुजूर, अपनी औलाद के, जैसे आपने कहा, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा यहाँ पर नौकरी पे लग जाए, इसमें क्या बुराई है, क्या गलत बात है इसमें? अगर मेरा बेटा उस क्वालिटी पर पूरा उतरता है, उस मेयार पर पूरा उतरता है, जो तालीम, जो क्वालिटी, जो एबिलिटी, जो इंसान की सलाहियत उस मनसब के लिए, उस ओहदे के लिए दरकार है, वो मेरे बच्चे में है, तो मेरा बच्चा वहां लग जाए। मैंने कुछ और अर्ज किया था। मैंने कहा था कि मैं जैसे को वो चाहता है कि इस जगह पर मेरा बेटा जॉब पे लगे, अब कोई ऊपर से आ गया जी, तो वो ना जॉब पर लगे कि मेरे बेटे की नौकरी हो जाएगी, इस वजह से वो रुकावट पैदा करता है, तो गलत ही है ना। मैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना जी, कि अगर मेरा बेटा यहाँ पर लग जाए तो क्या खर्च है, क्या हराबी है, क्या गलत? कोई हरज नहीं है, कोई हरज नहीं है। और दूसरे को जो काम खराब कर रहा है दूसरे का, मैं हुजूर मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर एक शख्स आया है, महरोज भाई आए आपके पास जॉब करने के लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि महरोज भाई की जगह पर मेरा बेटा ये नौकरी करता, अब महरोज भाई को मैंने रुकावट पैदा करूंगा तो मैं आपका ज़हन खराब करूंगा, तो महरोज भाई को मना करोगे ना। ऐसी बात। तो बाज़ औक़ात अपने ज़ाती मुफादात की वजह से भी बंदा किसी के काम को ख़राब करने पर तुल जाता है, तो ये गलत चीज़ है, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़ी क्लेरिफिकेशन होगी जिस बात की। दूसरा सवाल ये है कि क्या लोग ही हमारी राहों में रुकावटें पैदा करते हैं, या हम खुद भी बाज़ औक़ात अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे होते हैं? एक है हुजूर मसाइल क्रिएट होना, और एक है मसाइल का जनरेट होना। देखिए, बात यह है कि बाज़ औक़ात ना मैं अपने लिए रुकावट बन रहा होता, ना कोई और बन रहा होता है।
मेरे काम का रुकना मशीयत इलाही पर मबनी होता है, और वहां पर मुझे अपने रब की रजा पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि बाद वक़्त मशीयत इलाही होती है। सही। और मतलब ये कह सकते हैं मशीयत इलाही होती है कि वो काम हमारे हक में बेहतर नहीं होता, और कोई ना कोई इस चीज में अल्लाह की करम से ही रुकावट आ जाती है। आदमी घर से जा रहा होता है और सीढ़ी से अचानक गिर जाता है और बोलता है यार ये अजीब हो गई, इसका मुंह देखा था, उसका मुंह देखा था, ये तो बदगुमान, ये तो बदशुगुनी है, इसकी इजाजत ही नहीं है। लेकिन क्या पता कि इसका रास्ते में एक्सीडेंट होकर इसको मौत आनी थी और ये हल्की सी पाँव की मौत से इसको बचा लिया गया है। तो सम टाइम ये होता है कि इंसान ना खुद अपने काम में को रुकावट होता है, ना कोई और उसके काम में रुकावट होता है, बल्कि उसका इस काम से रुक जाना अल्लाह ताला की रहमत ही पर मौकूफ होता है कि अल्लाह की रहमत से वो इस काम से रुका है, वरना ये तो बहुत तबाही की तरफ चला जाता। ठीक है, ये होता है। तो एक तो ये पहलू सामने, अगर ये पहलू सामने हो ना तो इंसान बहुत सारे वसवसों से, बहुत सारे उलझनों से सलमान भाई बचा रहता। हमारे नॉर्मल होता ये कि हमारे जब कोई काम नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं है, यानी कहीं रिश्ते की बात चली नहीं हुई, हमने कहा फलाना रुकावट डाल दी, फलाना ये कर दिया, ये जरूरी नहीं होता रुकावट हो गई। हो सकता है आपकी बेटी के हक में वो रिश्ता बेहतर ना हो, या उस बेटी का उस घर में जाना बेहतर ना हो, उसका आपका दामाद बनना बेहतर ना हो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो अल्लाह को इल्म होता है, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये इरशाद खुदावंदी जो है ना, ये बहुत बड़ी धारस देता है। अच्छा, एक उमूमी नोयत के हवाले से अगर पूछें तो जिंदगी किसी की भी हो, अमीर की हो, गरीब की हो, बादशाह की हो, रियाया की हो, रुकावटें आती हैं। इस एतबार से हम लोगों को देखते हैं, बाज होते हैं उनके आसाब जो है बड़े मजबूत होते हैं और उनका किरदार जो है इस हवाले से बड़ा, क्या कहना चाहिए, सामने आके जो है वो रुकावटों को फेस करते हैं और उसको अबूर भी कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमारे माशरे का भी और शायद दीगर माशरों का भी वो होता है कि जब रुकावटें आती हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, दिल हार जाते हैं और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? रुकावटें तो हैं, जिंदगी में है हर किसी की, तो फेस कैसे करें उसे, क्या करें? आप हर चीज को रुकावट क्यों कह रहे हैं? आप कुछ और नाम दे दें। मैं इसको पार्ट ऑफ वर्क नाम देता हूँ। बाद औक़ात एक चीज काम का हिस्सा होती है, वो रुकावट नहीं होती, और उसको रुकावट नहीं, क्योंकि अगर आप हर चीज को रुकावट बना लेंगे तो आप दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। एक बात ये भी है ना, हमारा मौजू रुकावट है तो इसकी जरूरत नहीं, इसलिए मैं ये आपने मौजू के मुताबिक इरशाद फरमाया, तो मैं आपको इसकी ही एक और जहत की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम तो सिलसिला कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए एक गाइडलाइन बने। बिल्कुल ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि हर काम को रुकावट ना समझा जाए। ठीक। बाद औक़ात आप एक वो सिस्टम को ऑन करते हैं, कंप्यूटर का टाइम ले रहा होता है, आप बोल रहे थे कोई रुकावट नहीं है, पार्ट ऑफ वर्क है, इसका एक सिस्टम है, पूरा जनरेट होगा तब जाकर ये पूरा होगा। इसी तरह आप इमारत बना रहे होते हैं, इसमें कोई चीज आ जाती है तो इसको पार्ट ऑफ वर्क कहा जाता है। आप घर तोड़ते हैं, कितने लोग हैं जो अपने घरों को रिनोवेट करवाते हैं, जब दीवार गिराते हैं तो अंदर से वो तार निकाल आता है, अंदर से पाइप निकाल आता है, अंदर से पानी की लाइन निकल आती है। अगर इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो तकरीबन काम करने वालों के साथ ये चीजें हो रही होती हैं। कभी पैसा आते आते थोड़ी सी फरावानी रुक जाती है तो भी काम थोड़ा रुक जाता है। ठीक है, तो हर एक को रुकावट का नाम देकर आप अपनी हिम्मत को तोड़ें। एक खूबसूरत सा जुमला मैंने आपको दिया है, देयर इज पार्ट ऑफ वर्क। अल्लाह, इसको अगर आप पार्ट ऑफ वर्क का नाम दे देंगे तो काम का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। इस बात आपने टीथिंग प्रॉब्लम नाम सुना है? मेरे मुंह से सुना होगा जी। ये बात होगा टीथिंग, कुछ आपके मुंह से सुना। अच्छा, जज़ाकल्लाह, अच्छा ही सुना हो तो अच्छी बात है, बुरा सुना तो माफ कर दीजिएगा। टीथिंग प्रॉब्लम यही होते हैं कि जब बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो इसके दांत निकलते हैं। जब दांत निकलते हैं ना तो दांत के साथ साथ उसको मोशन भी लग जाते हैं, उसको वोमिटिंग भी हो रही होती है, उसके पेट में दर्द हो रहा होता है और मतलब कि गजब का रो रहा होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम। लेकिन इसके पीछे एक ही प्रॉब्लम है, दांत निकल रहा है। तो बास काम होते हैं जिन काम के साथ प्रॉब्लम्स और इश्यूज उस काम का हिस्सा होते हैं। जब आप कोई नई मशीन फैक्ट्री में इंस्टॉल करते हैं तो नई मशीन चलते चलते चलती है, कई दफा नई मशीन प्रॉब्लम कर रही होती है। तो वो नई मशीन का उसके फंक्शन में आना, आपका उसका फंक्शन को समझना, उसको स्मूथली चलना, ये मतलब कि पार्ट ऑफ वर्क होता है। हर कोई अगर अपने पार्ट ऑफ वर्क को, काम के हिस्से को, अगर वो मतलब कि सिर्फ रुकावट ही का नाम दे देगा, फर्क कैसे करेगा? ये आपका पैशन होना चाहिए, ये आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आपकी बुर्दबारी होनी चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए कि यार इसको काम का हिस्सा बनाए ना। मतलब आप जी रहे हैं,
अकबर भाई आप जी रहे हैं, क्या आप जिएंगे तो आप ये नहीं सोचते कि मैं बीमार भी होऊंगा? बीमार होना आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया नहीं बनाया? कैसे फर्क किया आपने यार बीमारी जिंदगी का हिस्सा है कि रुकावट है? किसी ने डाल, देखे ना, ये इन चीजों को ही अगर आप लेंगे ना तो आप आगे बढ़ेंगे। जैसे उन्होंने कहा था लोग हिम्मत तोड़ के बैठ जाते हैं, मैं इन्हीं के जवाब किस तरह चल रहा हूँ। अगर थोड़ा सा इस पर गौर करेंगे तो लोग हिम्मत कब तोड़ते हैं? ये हर चीज को रुकावट समझते हैं, फिर बाबाओं के पास जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, बोलते जादू हो गया तो फला हो गया, तो इसने रुकावट कर दी, तो इसने वो करवा दिया, तो बंदिश करवा दी। तो फिर इन चीजों के चक्कर में पड़कर बहुत सारे कामों से रुक जाते हैं, बहुत सारी हिम्मतों को बेचारे हार जाते हैं और कई वसवसों का शिकार हो जाते हैं और इससे अपना भी नुकसान करते हैं, अपने कारोबार का नुकसान करते हैं और अपने घर बार का नुकसान करते हैं। शादी होती है, शादी के बाद घर नहीं चल रहा होता। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। इट नॉट, ये यहाँ पार्ट ऑफ वर्क नहीं कहेंगे इसको आप पार्ट ऑफ लाइफ कहेंगे कि जब जिंदगी के जब दो अजनबी लोग एक होते हैं तो फिर बाद औक़ात इनकी अंडरस्टैंडिंग होने में भी वक्त लगता है। दो पार्टनर एक बनते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग होने में वक्त लगता है। अब कारोबार नया खोलते हैं तो उसको चढ़ने में वक्त लगता है। मैं मेमन कम्युनिटी का हूँ, हमारी मेमन कम्युनिटी में एक जुमला कहा जाता है कि जब इंसान कारोबार करता है ना तो उसका पहला साल नुकसान, दूसरा साल बराबर, तीसरा साल नफे का होता है। ये हमारे कारोबार में ये हमें समझाया जाता है। शुरू से कारोबार होता है, लंबा नहीं है, हर एक का यही होता है। लेकिन हमें ये समझा कर क्या हुआ, कम से कम 3 साल तक तो अपने को जमने का मौका दिया ना इन्होंने, कि पहले साल में नुकसान देखकर बंदा कारोबार बंद कर देता है। तो पहले साल में हमेशा नुकसान होना, ये नुकसान नहीं होता, असल में आपकी जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होते हैं और ये सारे जो आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप की चीजें जो होती हैं, जब उन सारी चीजों को कैलकुलेट करोगे तो इतना जल्दी आप नफा थोड़ी कमा लोगे। पहले में तो आप नुकसान ही करते हैं क्योंकि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाई होती है। दूसरे में बराबर कर रहे होते हैं, फिर सारा ये रिकवर हो गया होता है आपका खर्चा वर्चा, जो तीसरे साल में आप कवर करने की कोशिश करते हैं। ये जर्नल पॉइंट हो गया, कोई कुरान और हदीस की बात मैं नहीं बयान कर रहा, लोग तजर्बे की सूरत में। तो जब आप हर एक को रुकावट की उससे निकाल देंगे ना तो आपके जिंदगी के मामलात और आपके डिसीजन और आपके काम करने के मामलात में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपके लिए कुछ आसानी हो जाएगी और आप अच्छा सोचेंगे। मेरे अपना ज़हन ये बहुत ये जो आप जैसे फरमा रहे हमारे मदनी चैनल पे ऐसे भी अफराद होंगे जो प्रोफेशनल इदारों से वाबस्ता हैं या हमारे तंजीमी एक स्ट्रक्चर में भी जो लोग हैं। अब मैं खुद ज़ाती तौर पर ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो एक प्रोफेशनल इदारे से वाबस्ता हैं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर उनको ये भी समझता हूँ कि वो सही है, वो जिस जगह पर ये कह रहे हैं अब, लेकिन वो अपने ऊपर वाले से किसी न किसी वजह से जो है वो अपनी चीज़ उस आगे तक डिलीवर नहीं कर पा रहे या उनको समझा नहीं पा रहे और ऊपर वाला शख्स जो है वो नीचे वाले के लिए जो है ना वो बाइस रुकावट बना हुआ है। अब ऐसी सूरत में वो अंदर से गुड़ कर जो है वो अपना एक वक्त तक मतलब वो गुजारा करता है, चाहे वो इदारे में हो या किसी जगह पर। फिर एक वक्त आता है कि वो अब जो है वो मतलब कहते हैं कि बस से बाहर हो जाती है जो है वो। आपके कहने से आप जो मुझे समझा रहे ना, इससे वो जो अंडर सुपरविजन काम कर रहा है ना वो टूटेगा। वो टूट इसलिए रहा है कि उसने इसको काम कर वो सही, मैं जो कह रहा हूँ वो हो जाना चाहिए। वो अगर ये भले वो सही कह रहा है गलत कह रहा है, बॉस कौन है? बॉस कौन है? अथॉरिटी कौन है? उसको ये लगता है कि ये यानी ये इस जगह पर भी ये सही नहीं है। तो ये इसके समझने से थोड़ी हट जाएगा, ठीक है? तो ये नहीं होता। देखें, अगर आप किताब कुरान और हदीस की बातें पढ़ेंगे, इस्लाम और शरीयत और दीन की बातें पढ़ेंगे ना, इन तमाम तर पहलू में। अभी मैं कल सुबह ही बैठकर रियाजुस सालिहीन, फैज़ान रियाजुस सालिहीन का मुताला कर रहा था। सुबह मेरा बयान था और उसके अंदर मैं एक मजमून पढ़ रहा था कि जिसमें अगर कोई जालिम इस तरह का जाबिर हाकिम हो तो अपने रब से दुआ करो, अपने रब से दुआ करो, अपने अमाल की इस्लाह करो। फितने, फसाद, लड़ाई झगड़े, इन तमाम तर चीज़ों को शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब ये हुआ ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको आप इस तरह अपने पर ले लेके यार ठीक है, नहीं माना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपको याद होगा अकबर भाई, जब मैं आप लोगों के साथ सिस्टम पर बैठकर वीसीडियाँ बनवाता था, ठीक है, आपको याद होगा, और मेरा ख्याल है 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक कंटिन्यू में आप लोगों के साथ को घंटों बैठता था और बैठकर मैं वीडियोस और ये फुटेजेस और सारे काम करा था, यहाँ से निकालो, वहां से निकालो, ये लाओ, वो लाओ।
अच्छा, अब आपको इस बात का आपको याद होगा, मैं आपको ये याद दिला रहा हूं कि एक वक्त आता था कि सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता था, याद है? मैं एक जुमला कहता था, वो जुमला आप दोहरा दें अगर याद आता हो। मैं जुमला कहता था, यार अब लगता है काम पूरा होने वाला है। यानी मैंने उस रुकावट को अपने तौर पर एक पॉजिटिव में ले लिया था। ये असलम सिंगार को भी पता है और दूसरों को पता है। यानी मैं देख लेता था कि यार इसका मतलब ये, असलम हम साथ काम करते थे, एक और हम काम, यार लगता है अब काम पूरा हो रहा है, क्योंकि अब ये रुकावट, अब ये नहीं अटकना शुरू हो गया, तो ये एंड, इसका मतलब ये क्लोजिंग प्रोसीजर पर है। वरना 4-4, 5-5 दिन के बाद जब ये सिस्टम रुकना और हैंग करना और जिसको बोले कि रुकावट डालना शुरू हो जाए, तो आदमी तो मतलब कोई जो बात होगा गुस्से में, अगर अपनी उसकी भी इजाजत नहीं है कि अपनी मशीन को अपने हाथों से तोड़ दे, तो वो गुस्सा आ जाए ना उसको। मुझे उस टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह गुस्सा नहीं आता था। मैंने इसको पार्ट ऑफ वर्क बना लिया था कि ये काम का हिस्सा है। अब इसका मतलब ये मतलब मंजिल आने वाली है, ठीक है ना। बाज़ों का मंजिल आने वाली हो ना तो भी चीजें उमूमन आ रही होती हैं, कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं चीजें। तो अल्लाह करम करे और हम पॉजिटिव देखें इन तमाम तर चीजों के लिए आप पॉजिटिव हो जाए। नहीं, आप पॉजिटिव चल रहे हैं असल में। अरे मैं कहाँ पॉजिटिव चल रहा, मैं तो पॉजिटिव चलने का कह रहा हूँ। पॉजिटिव चलने के लिए कहना ही पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। लेकिन जो रियल लाइफ है ना, अब उसमें आप आइडियल लाइफ की बात कर रहे हैं। जंगल में रहता हूँ, आप आइडियल लाइफ की बात कर रहे हैं। उस बेचारे को पूछे, उसको तो सांस लेने में रुकावट हो रही है। आप उसको बेचारे को दमा होगा ना यार, बेचारे को तो बेचारे को दमा हो गया होगा। वो कह रहे भाई मुझे सांस लेने में रुकावट क्यों हो रही है, बोला दमा है। साहब मैं आपके मदनी फूल नो डाउट एक त्रियाग की सी हैसियत रखते हैं, और आपने जो एक मदनी फूल दिया ना जी कि इट्स पार्ट ऑफ वर्क और इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जो पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ सिस्टम, ये सबको आप रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक मिलता है जी, इसको हिस्सा बना लें, आपकी कॉफ्ट खत्म हो जाएगी। वरना रोज रोते रहेंगे, अब यार जब देखो रश है, जब नहीं रोज देखो रश है। मगर पार्ट अब ट्रैफिक, अब लाखों लाख रोड पर है, क्या करोगे? पोपो बजाते रहोगे तो क्या आगे का तो वो वेगन वाला हट जाएगा? कभी भी नहीं हटेगा, तंग हो जाओगे आप। आपका ज़हन बन जाएगा यार 1.5-2 घंटा लगेगा। आप इजीली देखो, अपनी जिंदगी को आसान बनाए ना। इस वक्त आपको देखो, आप तो बैठे इसलिए ना कि आप काउंटर, मैं आपको आप बैठे इसलिए कि आप काउंटर करें ताकि मदनी चैनल के नाजरीन तक और ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाब पहुंचे। आपकी एक पोस्ट है, जॉब है, इस पर वजाहत करने में क्या रह जाए। लेकिन इस वक्त ये देखें कि हमारी गुफ्तगू से हो सकता है कि इस पर मदनी चैनल पर बैठे कई जिंदगी से बेजार और कोफ्त का शिकार लोग शायद राहत पा रहे होंगे। हाँ यार, चलो यार, जिंदगी का ऐसा पार्ट ऑफ लाइफ है। नहीं, आप देखो बनाना पड़ेगा, वरना आप अच्छे पहलू की तरफ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम में इरशाद फरमाया, जो मैंने पिछले दिनों आपको एक आयत करीमा बयान की थी, असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम, असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। अगर आप इसकी तफसीर में जाएंगे ना, नीचे बिल्कुल एंड में, तो वहां पर ये सूरह निसा के अंदर है, ठीक है। सूरह बकरा क्या है? सूरह बकरा में और सूरह निसा में भी इसी तरह का मजमून मौजूद है, ठीक है। तो अगर आप इसकी तफसीर में नीचे जाएंगे ना एक मकाम पर, तो वहां ये लिखा है कि अगर औरत बद अखलाक है तो सब्र कर, हो सकता है अल्लाह ताला उसे ऐसी औलाद दे दे जो तेरी आंखों की ठंडक हो जाए। बिल्कुल, देखिए, खुद को अच्छे की तरफ लाएं, अच्छे पहलू की तरफ लाएं। कोई चीज हो जाए, हमारे बड़े बूढ़ों ने यही हमको सिखाया। मैं इसकी मिसाल देता हूँ मदनी चैनल के नाज़रीन को। मेरा ख्याल है मेरी ये मिसाल बहुत समझ में आ जाएगी कि जब कोई किसी जगह से चोट खाकर घर पर आते थे, कोई पर्स चोरी हो गया घर पर आ गए, कोई और मतलब नुकसान हो गया घर पर आ गए, तो हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते थे, अल्लाह ने छोटी में टाल दिया। ये आप जान बच गई। साढ़े तो जो है ना, नहीं हम हमारे यहाँ तो कहते हैं क्या अक्सर वही होता है, जान बची लाखों पाए जिसे कहते हैं ना, वो नहीं हमारे यहाँ अमूमन ये कहा जाता है। तुसी भी कहो ना, वो जो आप अपने स्टाइल में जो है वो नहीं, ये आपके यहाँ होता होगा, लेकिन आपके नहीं मारते जो है वो अपना, आपके नहीं होता होगा, लेकिन हम जिसके यहाँ होता तो ठीक है, तो हमारे ऐसा होता तो हमारी ये सोच बनी हुई है ना। इसी डर और खौफ की वजह से बच्चा बाजों का जो है वो कोई अटेम्प्ट कर जाता है या कोई ऐसी चीज। हमारे यहाँ देखिए ये कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, मतलब हम जैसे मेहमान है ना, अल्लाह अल्लाह टुक्की में टाड़ी हुई, हमारे मेमने में अल्लाह टुक्की में टाड़ी हुई, यानी कि छोटी में अल्लाह ताला ने इसको टाल दिया, ये होता। अब इसमें मतलब ये एक क्या अब पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव चीज को जितना आप लेंगे ना
उतना आपके लिए फायदा है। अगर एक शख्स मोबाइल चोरी करके ले गया, चलो अच्छा, बुजुर्गों की सीरत से साबित है, एक शख्स चोरी करके ले गया, बुजुर्ग ने फरमाया कि दुनिया का चोर आया, दुनिया का माल लेकर चला गया, ईमान का चोर आता, ईमान लेकर चला जाता तो क्या करता। अच्छा, एक और बुजुर्ग के बारे में आता है कि अगर तुम पर कोई मुसीबत आई है, परेशानी आई है, तो ये देखो कि अगर इससे बरी आती तो ठीक, ये जाने वाली आई है, ना जाने वाली आती तो ठीक, इससे ज्यादा आती तो, इन तमाम तर चीजों में ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। सुभान अल्लाह। जब आप पॉजिटिव चीजें लोगे ना, तो रुकावटों वाली जो सोच जो आजकल हमारे सोसाइटी में बनी हुई है, मैं उसके समझो कि उसका रद्द कर रहा हूं, ताकि हम अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, अपनी सोच को आसान बनाएं, लोगों के बारे में अच्छा गुमान करें। वरना रुकावट क्या रुकावट कर, यहाँ काली बिल्ली भी रुकावट पैदा कर रही है भाई, काला धागा रुकावट पैदा कर रहा है, यहाँ किसी को पीछे से बुला लो, बोलो को बुलाया क्यों जा रहा था तो वो रुकावट पैदा कर रहा है। तो कभी बीवी का मुंह देखो तो रुकावट आ रही है, कभी अपना ही मुंह देखो तो ऐसा लगता था कि फिड्डे मुंह हो गया है। तो ये सारी चीजें मतलब कि ये चीजें क्यों हम लोग तस्वर कर रहे हैं, ये बदशुगुनियां हैं, बहुत सारी बदगुमानियां हैं। ये रुकावट का जो आपने टॉपिक लिया ना, इस रुकावट के पीछे बहुत सारी बदगुमानियां हैं। ये मैं एक पहलू जिंदगी का बयान कर रहा हूं, इसके अलावा और पहलू हैं जिसमें रुकावट का होना हकीकत पर मबनी है। इसका मैं इनकार नहीं करता कि लोग रुकावटें पैदा करते हैं, और खुद आप भी अपनी जात में किसी काम की रुकावट बने हुए होते हैं। ये एक अलग है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, सही, आप वक्त पर डिसीजन नहीं ले रहे होते, आपकी प्लेसमेंट गलत होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन गलत होती है, आपकी अप्रोच गलत होती है, आपकी मुशावरत गलत होती है, जिसकी वजह से आप खुद अपने काम में अपनी जात में खुद ही रुकावट बने रहते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज आपके इस उन्वान के तहत मदनी चैनल के नाजरीन को एक पॉजिटिव चीज दें कि हर चीज को रुकावट ना समझें। बहुत सारी चीजें रुकावट नहीं होती, पार्ट ऑफ लाइफ होती है। इसको आपकी मैं एक बात करूं जी, मैं महजूज बहुत हुआ हूं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस गुफ्तगू से, और मैं ये बात कहना चाह रहा हूं और मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि ये आपकी गुज़िश्ता जो 10 मिनट हैं, ये गुफ्तगू एक तरफ, और जो आम फलसफियाना पॉजिटिव थिंकिंग पे बंदा 2 घंटे 2.5 घंटे तकरीर सुने, वो एक तरफ, बल्कि वो शायद फिर भी वो असर नहीं करेगी जो आपकी मदनी फूल माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में। थाईलैंड में था जी, तो मुझसे एक बिल्कुल एक मॉडर्न लड़का था जो शायद सुनकर आ गया होगा कि भाई इमरान यहाँ आ रहा है। बिल्कुल मॉडर्न लड़का था, मैं नहीं जानता था। तो कुछ नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, तो उसने कहा आपसे एक सवाल करना है। तो उसने तकदीर का सवाल किया। अब तकदीर का आपको पता है सवाल कि मतलब जो तकदीर में है वो करना ही करना है, तो फिर क्या। मैंने इससे 2 या 3 मिनट सिर्फ बयान किया कि जो जो हमने करना है ना जी, वो अल्लाह ताला ने अपने इल्म से पहचाना और वो लिख दिया कि इसने ये करना है। कहा ये क्या? मैंने कहा एक शख्स पानी की बोतल बनाता है, एक चीज एक प्रोडक्ट लिखता है, बनाने वाला इस पर लिख देता है कि इस पर एक्सपायरी डेट ये है कि ये इस तारीख को ये चीज एक्सपायर हो जाएगी। इसके लिखने से ये एक्सपायर नहीं हो रही है, चूंकि इसने एक्सपायर होना है और उसने अपने तजर्बे से जाना कि ये इतने अरसे में एक्सपायर हो जाएगी, तो उसने लिख दिया। ठीक है, मैंने इस तरह की उसको एक मिसाल दी। मैंने कहा आप बोला बिल मुझे भी मेरे साथ एक साथी थे, उन्होंने कहा कि हमने पिछले दिनों किसी जगह पर, मैं बताता नहीं हूँ, तकदीर पर तकरीबन 1.5 से 2 या 3 घंटे का कोई बयान सुना था। हम तो कंफ्यूज हो गए थे। 3 मिनट आपकी ने लगाए कि तकदीर का फलसफा समझ में आ गया। और ये मेरे इस पर उलझने का भी मना है, इसमें पढ़ने का भी मना है, मगर आपने सवाल किया है तो ये है तकदीर का तस्वुर कि बंदा जो कुछ करेगा अल्लाह ताला ने अपने इल्म अज़ली से जाना और उससे अल्लाह ताला ने लिख दिया। बंदा उस लिखे हुए का पाबंद नहीं है, बल्कि जो बंदा कर रहा है वो अल्लाह ताला ने अपने इल्म अज़ली से जाना और उसे लिख दिया। ये कैसे हासिल होता है बल्कि कि 2-3 घंटे की बात को 2-3 मिनट में? अमीर सुन्नत का फैजान है जी, सही कह रहे हैं। अमीर सुन्नत, असल में अमीर सुन्नत ने अवाम को अवामी अंदाज में समझाने के बारे में हमें मदनी फूल दिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर इससे थोड़ा बहुत तो आप जहन बने तो बनता हो तो हो जाता है। पॉजिटिव चीज मैंने अमीर सुन्नत से पॉजिटिव चीज सीखी है। हमने तंजीमी तौर पर तो इतने इश्यूज आते हैं, हम बिल्कुल वो पापा क्या करते हैं जब कोई रुकावट आती है? हम तो बस ऐसी जगह पर पहुंच के सोच रहे होते हैं कि
सोच रहे होते हैं, अब अंदर की बात है। अल्लाह अकबर। आप इस सतह पर पहुंच गए, मसलन निगरान शुरा बन गए, आपको ज़ैली निगरान से ऊपर तक आते हुए रुकावटें पेश आई जो बताने जैसी हो, अगर बताना हो कभी इस तरह का कोई सिलसिला रहा हो कि अब भी कभी जो है? आपको पता है जवाब मैं क्या दूंगा? रुकावट उसको महसूस होगी जिसने यहाँ आने की कोशिश की। मुझे एक सफर तय करना था तो मुझे रुकावट होती ना, मैं खुद कोशिश से तो आया नहीं हूँ, आया हूँ, बैठा हूँ इधर, मुझे तो पता भी नहीं था। आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं निगरान शुरा बनूं? दाऊद आप समझ सकते हैं हाईएस्ट पोस्ट मेरे पास, समझ सकते हैं कि ऐसा कभी सोचा होगा? जब शुरा बनी थी तब भी नहीं पता था कि हम शुरा में आएंगे। अच्छा, आप जब रुकने शुरा बने तो उस वक्त आपको पता था कि आपको रुकने शुरा बनाया जा रहा है? मैं रुकने शुरा बन सकता हूँ, मुझे रुकने शुरा बनना होगा या मुझे रुकने शुरा तो दिया जाएगा, मैं अपने अंदर ये चीज पता ही नहीं था कि मेरे ये सोच, मतलब मेरे अंदर ये खप तो था ही नहीं कि मतलब मैं भी इस मनसब पर आ सकता हूँ या मैं ये जिम्मेदारी पर आ सकता हूँ। जिसमें हरज क्या, अगर कोई यूं सोचता है कि मेरे पास जिम्मेदारी होनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे इतना अरसा हो गया, इतना तजर्बा हो गया, इतना इल्म है, इतनी कुर्बानियां, इतना सब कुछ मैंने किया है, तो मुझे भी दो इतना सब कुछ हो और कोई सोचे तो चलो फिर भी हम उसके बारे में सोचे, जिसने क्या ही कुछ नहीं है वो खाली खाली का सोचे। अच्छा, वैसे ही लोग आइडियल तो बन जाते हैं ना, किसी पोस्ट पर हो तो एक आइडियल पर्सनैलिटी होती है वो कि बहुत अच्छा है, ये इसके जैसा बनना है। आज भी कई मदनी मुन्नों की सोच भी ये है कि मैंने बड़े होकर निगरान शुरा बनना है, तो आप उनको क्या मदनी फुलाता फरमाएंगे? निगरान शुरा बनने के लिए बड़ा होना क्यों जरूरी है? कितना बड़ा? उनको बड़ों का बनना नहीं, उम्र के उम्र के साथ अल्लाह, इसकी फजीलत क्या? बंदा तमन्ना करे नेक बनने की, बंदा तमन्ना करे ताजुद गुजार बनने की, बंदा तमन्ना करे कोई मतलब कि ऐसा अमल करके अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम पाने की, कोई रिजा वाले काम करने की। हकीकत तो ये है कि मनसब में क्या रखा है, ये मुझे बताइए। ये सब आइडियल तो किसी बंदा एक सेट करता है ना कि मैंने एक यही है, तो हम तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं ना। आप किसी काम को करने के लिए जब जुस्तजू करते हैं ना और वो काम वो चीज नहीं मिलती ना तो बड़ा मसाइल पैदा होते हैं, और फिर मिल जाए ना फिर उसको संभालने के लिए फिर बड़े आदमी, मिसाल के तौर पर अगर आदमी किसी मनसब के लिए बहुत मेहनत करता है ना तो उस मनसब को संभालने के लिए बादों का जुल्म भी करता है। बड़ी मेहनत से उसने कमाया होता है ना वो मनसब को। आप देखिए कि जो शख्स किसी मनसब का तालिब हो तो उससे वो मनसब ना दिया जाए, क्योंकि उसको उसके मनसब के सुपुर्द कर दिया जाता है, और जो बगैर तलब के दिया जाए अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए उसकी मदद फरमाता है। ये रिवायतें मौजूद है ना। तो कभी इन चीजों की तमन्ना की नहीं, बल्कि रिवायतें वाज़ेह हैं कि जो मनसब मांगते हैं उन्हें मनसब दिया नहीं जाता, मनसब मांगने वालों को मनसब नहीं दिया जाता। अच्छा, बाद वक़्त लोग यहाँ पर वजाहत करता चलो, पहले इल्म तकवा भी होगा शायद देखने सुनने वाला, वो शायद ये कहेगा कि जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो मनसब मांगा था कि मुझे दे दो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनका कहना कुछ और है, उनका मकाम कुछ और है। वो मतलब कि अल्लाह के नबी हैं, वो मासूम है, हम नफ्स के मारे हुए लोग हैं। मुस्तस्नियात अपनी जगह। हाँ, अगरचे वहां से इस्तदलाल कई चीजों पर उलमा करते हैं, वो उलमा का हिस्सा है कि उलमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस कौल से किस मैटर में इस्तदलाल करते हैं। लेकिन मेरे जैसा आदमी ये इस्तदलाल करता फिरे तो इस पर बस को गौर कर लेना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं हजरत उस्मान गनी के पास भी तो पैसा था, अब पैसा मेरे पास है, मैं अपनी दौलतमंद होने को साबित करने के लिए उस्मान गनी की मिसाल दूं तो बात यह है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो माल था वो ऐसा माल था उसका जर्रा भी अगर मिल जाए तो शायद हमारे गुनाह बख्श दे, बल्कि शायद क्या यकीनन हमारे गुनाह माफ हो जाए। हलाल पाक तैयब शुबे से पाक, तकवे के समुंदर में गोता लगा हुआ माल, बगैर हिर्स के मिला हुआ माल। और हम मतलब के हम तो हिर्स में डूब कर माल कमाते हैं। तो ये चीजें पॉजिटिव चीज रखें अपने अंदर, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मैं सोचता हूँ आपको ये अर्ज करना चाहिए, इंशाअल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। आपने जिंदगी को आसान बनाया, रुकावटों का नाम ले लेकर बेकार परेशान होने क्या बात है। वाह जी वाह। अगर लिखने की इजाजत होती ना तो लब्बैक में आपके बोले जाने वाले जुमलों की भी शरह लिखी जाए। बाज़ों का ताज्जुब में डाल देते हैं कि इतना भारी जुमला आप एक सांस में कहकर आगे निकल जाते तो 2 सांस लेने का टाइम नहीं था। नहीं, अभी जैसे निगरानी शुरा ने फरमाया ना कि मनसब के लिए कोशिश करता है, फिर जब उसे मनसब हासिल हो जाता है वो जुल्म भी करता है। मतलब उसे जुल्म होने के पूरे अंदेशे नहीं, मतलब इसे अगर हम देखें तो वाकई में देखो एक आदमी बहुत अच्छा पैसा कमाता है, जब उसको कोई लूटने आता है ना तो जान तक दे देता है, नहीं पैसा नहीं दूंगा।
है ना। यानी एक चीज बड़ी मेहनत से आई हुई होती है ना, तो बाद औक़ात उसमें अच्छा इसमें अलग अलग नौयतें होती हैं। मैं मनसब की बात कर रहा हूँ, मनसब ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर आपके मुकद्दर में कोई आपसे अपनी रिजा वाला काम लेना है तो वो आपको मनसब ही के जरिए ले, ये भी कब जरूरी है जी। तो फिर एक तंजीमी ज़ाब्ते में अगर मैं पूछूं तो बास तो ऐसे मुखलिसीन होते हैं ना, कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते और फिर आप लोग मदनी मशवरे में कहते हैं कि जिम्मेदारी लो लो लो, वो बेचारे भाग रहे होते हैं, नहीं लेना चाहते। क्या जो मतलब के जब दी जाए ले लेना चाहिए, मदीना मदीना, और वापस ली जाए तो दे देना चाहिए, मदीना मदीना। अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, ये तो वाली बात हो गई, अड भी अपनी है पढ़ भी अपनी है। तो मदनी मरकज फिर किसका नाम है जी? यही है ना कि जब खिलाफ शरीयत बात ना की जाए तो मान ली जाए। बिल्कुल ठीक है, हिकमत ना समझ में आए, यहाँ इख्तलाफ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ बात मानना है, बात मानने का नहीं है जी, जहाँ बात शरीयत के खिलाफ होगी। मदीना मदीना ऐसा, ये बात पहले तो हम सुनते थे कि मदनी मरकज की हिकमत मदीना मदीना, लेकिन अब ये तजर्बे से बात साबित शुदा है। यानी मेरे जैसे ना तजर्बाकार बंदे ने भी इसको महसूस किया है कि मदनी मरकज जो डिसीजन लेता है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बरकत वाला भी होता है, वो फायदे वाला भी होता है, हिकमत से भरा भी होता है। हमें समझ में आए या ना आए शरीयत के मुताबिक हो, मानना चाहिए। कुछ कॉल शामिल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अमदील अतारी बडियाना ज़िला ज़ियाकोट से बात कर रहा हूँ। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल निगरान शुरा तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। निगरान शुरा की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि कई घरों में ऐसा होगा कि बच्चे तो मदनी माहौल में आना चाहते हैं, बच्चे तो नेक बनना चाहते हैं, लेकिन घर वाले वालिदैन उनके लिए रुकावटें बन रहे हैं। इसका कोई मदनी पूल इस बारे में इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु तआला खैरा। ये रुकावट बाज़ औक़ात होती है, वो वालिदैन की इल्म की कमी होती है। अगर वालिदैन को शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मदनी चैनल दिखाया जाए, मदनी माहौल के करीब लाया जाए, घर में शुरू में दर्स शुरू कर दिया जाए, राह हमवार की जाए, तो इंशाअल्लाह वालिदैन भी आपके लिए रुकावट नहीं बनेंगे। वालिदैन बाज़ औक़ात गलत फहमी का शिकार होते हैं, मिस गाइड होते हैं, और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो दुरुस्त नहीं होती इनके जहनों में बैठी हुई होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे तजर्बात होते हैं कि जो गलत होते हैं मगर वो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो आप कोशिश करें और अपनी मोहब्बत से, प्यार से, शफ़क़त से, एहतराम से वालिदैन के दिल में जगह बनाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आपके लिए रुकावट नहीं बनेंगे, फिर आपके लिए राहें खुद ही आगे बढ़कर हमवार करेंगे। माँ बाप है ना, माँ बाप बच्चों का भला ही चाहते हैं, मगर वहाँ पर माँ बाप जो भला चाहने की सोच रख रहे ना, वो ला इल्मी है, कम इल्मी है और इल्म दीन की कमी है। इंशाअल्लाह आप मोहब्बत और प्यार के साथ, एहतराम के साथ काम करेंगे, इंशाअल्लाह राह खुल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, वो एक शख्स मुसलमान हुआ जी, और मुसलमान हुआ तो इसकी पूरी फैमिली गैर मुस्लिम थी। बाप था मोहताज, व्हील चेयर पे था। जब बाप को पता चला कि मेरा बेटा मुसलमान हो गया है तो वो बड़ा मतलब कि उस पर नाराज हुआ ना कि तूने हमारा दिन क्यों छोड़ दिया, और उससे लड़ाई झगड़ा। अब ना उसको व्हीलचेयर को हाथ लगाने दे, ना उसको किसी किस्म की खिदमत करने दे। अच्छा, बेटा क्या करता था? तो बाप, बेटा बाप होने की हैसियत से उसकी जो भी उस शरई तकाजे पूरे करके उसकी खिदमत करता, उसके लिए जो भी करना होता। अच्छा, बाप मुसलसल देख रहा है कि मेरी ज़ईफ़ी और मेरे बुढ़ापे की वजह से मेरे दूसरे बेटे मुझे हाथ तक नहीं लगाते, लिफ्ट भी नहीं कराते, और ये जब से मुसलमान हुआ है तब से ये मेरे साथ हमदर्दी कर रहा है, प्यार कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है। आहिस्ता 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 उस बाप के दिल में अपने इस मुसलमान बेटे की मोहब्बत पैदा हुई। बेटे ने इन्फादी कोशिश की, और वो बाप जो इसके इस फेल से नफरत करता था, थोड़े ही अरसे में उसके उसने अखलाक की वजह से वही बाप कलिमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज से कुफार मक्का में से कितनों को मोल्ड कर दिया। अखलाक, नरमी, प्यार, मोहब्बत, ये चीजें होती हैं जो लोगों को बदल देती हैं। कॉल ले लें जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
फरमान अत्तारी खानेवाल शेख से बात करो। निगरानी शुरा की बारगाह में अर्ज है, अगर कभी कभार दुनिया के मामला में रुकावटें आ जाए तो इसको इस अंदाज से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। के बारे में भी आप कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने पहले अर्ज की, पहले तो अल्लाह की रजा पर हाजिर हैं, उसको पॉजिटिव लें कि ये ना होना ही मेरे हक में बेहतर होगा। मजीद ये कि अल्लाह ताला के हुजूर इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें और किसी काम को शुरू करने से पहले इस्तिखारा करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारे की तरफ हमें तरगीब दिलाई है, हमारी तवज्जो दिलाई है, और जो इस्तिखारा करता है वो भलाई से महरूम नहीं रहता। तो यूँ मतलब कि ये चीज़ें अपने सामने रखें। फिर ये कि अगर वाक़ईतन ऐसा लगता है कि कोई है परेशानी, कोई हसद पीछे पड़ गई है या कोई खुदा न खासा किसी ने कोई सी चीज़ करवा दी है, जादू का वजूद मौजूद है, जादू का इनकार नहीं किया जा सकता। जादू का वजूद मौजूद है, नुकसान पहुंचाने वाले नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसका भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये इंतहाई सोच होती है, हम इब्तदा में ही यहीं फंस जाते हैं। अगर खुदा ना खाते ऐसी कोई चीज़ लगती है तो रूहानी इलाज की तरफ चले जाएं, औराद वज़ाइफ की तरफ चले जाएं। 40 रूहानी इलाज जो हमारा अमील सुन्नत ने जो रिसाला दी है उसमें से वजीफ़ा ले लें, और बड़े मुख्तसर से वजीफ़े औराद वज़ाइफ हैं, उसको पढ़ लें। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देगा और बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। बहुत मुख्तसर सा विर्द होता है, पढ़ के जाते हैं तो अल्लाह ताला फतेह अता फरमा देता है। वैसे आप क्या करते हैं अगर ऐसा महसूस हो, जिसे आप कह रहे थे कि पार्ट ऑफ वर्क या पार्ट ऑफ लाइफ है, या रुकावट के लिए हमारे अल्फाज में आ जाती है आपकी जिंदगी में काम के दौरान, तो आप उस वक्त क्या करते हैं? देखिए, मुख्तलिफ मौके पर बंदा मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करता है। कोई मोती के मतलब दुआ भी कभी हुआ हो कि कोई काम कर रहे हैं आप, रुकावट आ रही है, आपने यूं पेंसिल मारी हो टेबल के ऊपर, क्या मुसीबत पड़ गई है और समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, कभी कोई ऐसा हुआ? याद नहीं है कोई ऐसा। पेंसिल में से क्यों मारूंगा, ऐसे खाली पेंसिल मारूंगा, ऐसे खाली पेंसिल मारूंगा। परेशानियां रुकावटें जिंदगी का हिस्सा हैं। ऐसा आप जैसे मजबूत असाब वाला बंदा, अभी बातें कर रहा हूँ ना, आई तो पता चले। नहीं तो करते क्या है वो तो कुछ तो मैंने अर्ज की ना, इस्तिग़फ़ार करना होता है, अल्लाह ताला से दुआ करनी होती है, और मतलब के मशवरे करने होते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं कि यार ये जो हो रहा है इसका क्या मतलब। बातों का ऐसा होता है कि यार यही हल होता है, और हम समझते यार ये हल नहीं है, कि हल होता ही यही है, कि भाई यही हल है। बातों का आदमी को ऐसी बीमारी लग जाती है उसका हल ही ऑपरेशन है। अब बोलेगा यार ऑपरेशन, तो वो हल ही ऑपरेशन है तो क्या हो सकता है। तो बातों का ऑप्शन नहीं होता महरोज भाई। बंदा गौर कहाँ करे जहाँ ऑप्शन हो, जहाँ ऑप्शन नहीं है तो वहाँ गौर क्या करना होता है। और बंदा सोच रहा होता है कि नहीं यार तुम नहीं यार करते करते बस आया कर, ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन इन दिस वर्क। तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है जिसको करना होता है, ठीक है, होता है ना, आती का ऑप्शन नहीं होता। आप इस्तिखारे का इरशाद फरमा रहे हैं कि इस्तिखारे की तरफ जाए, इस्तिखारे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो इस्तिखारा करने वाला मिलता ऐसा है कि वो फिर एक के बाद एक बीमारी बताकर जब तक सारी जेब खाली नहीं करवा लेता तब तक इस्तिखारा करने वाले ढूंढने की जरूरत ही क्या आपको। इस्तिखारा तो आपने खुद करना है। आमतौर पर तो हम ये देखते हैं कि वॉल चॉकिंग आप मुलाजा फरमाएं, इस्तिखारा जगह ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस्तिखारे की तरफ तवज्जो दिलाई, आप वो इस्तिखारा करें, वो इस्तिखारा आपने करना है। मतलब आपका काम है, काम हमने करने हैं। तो मौलवी साहिबान, पीर साहिबान, ये इतने सारे हजरात, ये क्यों है? ये भी तो किसी मर्ज की दवा है। बीमार होंगे तो डॉक्टर के पास तो जाएंगे। मतलब ये तो है ही दवा, ठीक है ना, अल्लाह के नेक बंदे। यह मसला ये है कि अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप नमाज पढ़ें, नमाज के बाद वो दुआ पढ़ें, दुआ इस्तिखारा पढ़ें, सो जाएं। अल्लाह ताला आपको इसमें रहनुमाई फरमाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसमें आप बोलोगे फलां करके दे, फलां करके दे, काम आपका फलां करके क्यों दे? ना मेरी जबान ऐसी, ना मेरी निगाह ऐसी, ना मेरा दिल ऐसा। ये सलमान भाई ये इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, शरीयत के पाबंद हैं, बात भी करते हैं, लोग इनसे कराते हैं, मैं इनसे करा दूं तो आपको क्या तकलीफ? भाईजान मुझसे कोई नहीं करवाता। भाई साहब एक मिसाल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि करवाना है ना करवाना अपनी जगह। अगर ये कहते हैं ठीक है मैं इस्तिखारा कर देता हूँ, तो मेरे काम मैंने क्या मना किया हुआ है आपको? मैंने कोई रुकावट की है? मैं तो रुकावट नहीं डाल रहा हूँ। सब ये मेंटेलिटी बन चुकी है कि विर्द भी आप बढ़े, वजीफा भी आप पढ़े, कार्ड भी आप करें और काम मेरा कर दें। ये बना हुआ है, एक जहन बना हुआ है लोगों। आप बकरा भी दे देंगे, मुर्गी भी दे देंगे, अंडे भी दे देंगे, सब दे देंगे। तो सदका देने से काम होता भी तो है ना। माशाल्लाह, सदका देने से भी रुकावटें, मतलब सदका बला सदके को नहीं फलंगती। मदीना बंदा सदका दे दे, माशाल्लाह। और ये सारी चीजें तो तरगीबन मौजूद है ना। जी बिल्कुल, तरगीबन मौजूद है। अगर आप नहीं करते तो आपको कोई मल्ला बांधते मजम्मत तो नहीं कर रहा। ऐसी बात, इस्लाम और दीन
मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, अब भी अर्ज करता हूँ, पिछले अमीर सुन्नत मदनी मुज़ाकरे में भी ये तवज्जो दिलाई दी, दीन जिस काम की मजम्मत नहीं करती ना उसमें मजम्मत नहीं करनी चाहिए। मदीना 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 मदीना। इस्लाम और दीन जिस काम में मलामत नहीं करता, इस्लाम और दीन की तालीम जिस काम में मजम्मत नहीं करती, इस्लाम और दीन जिस काम का मना नहीं करता, ना उस काम की मजम्मत करनी चाहिए, ना उस काम में मलामत करनी चाहिए, ना उस काम को मना करना चाहिए। मदीना मदीना। हमें भी तो समझ में आना चाहिए, हमें भी तो समझ में, इस्लाम और दीन की बात समझ में आने के लिए कोशिश करता रहे। ठीक है, मदीना मदीना अपनी एफर्ट भी करे, कोशिश भी करे, इस्तिखारा भी करे और बुजुर्गों से औलिया से मशवरा करे। मशवरा मैंने पिछले जुमे को आपको मदनी फूल 4 मदनी फूल आपको बयान किए थे, इसमें ये 2 मदनी फूल यही थे ना, जो इस्तिखारा करता है वो भलाई से महरूम नहीं रहता, जो मशवरा करता है वो दुरुस्ती से महरूम नहीं रहता। मदीना मदीना। तो बसा औकात मशवरा देने वाले भी तो ऐसा बेहतरीन मशवरा दे रहे होते हैं कि कल का डूबता आज डूब जाए। आपने उसे लिया क्यों? एक सहारा ही वो नजर आया, मिसाल के तौर पे मेरे एक्सेस में हजरत है। आपको सहारा ऐसे सारी बुराइयां मेरे ऊपर क्यों आ रही है? आप करीब में हक है मेरे नहीं तो मतलब के सहारा आप मशवरा तो आपने लेना ना, अगला को आप मुसलत हुआ तो मुझे मशवरा करो। सिर्फ दोस्तों से ही मशवरा किया जाता है, तो दोस्तों में भी तो इंतखाब किया जाएगा ना। पता तो बाद में चला ना कि इसका मशवरा लेने के बाद मुझे फंसना था। नहीं मतलब कि मशवरा लेने से पहले आप देख लेंगे मैं मशवरा लेके से रहा हूँ, ये तो काम आपका था मेरा नहीं था। मतलब मशवरा देने वाला अलग है, मतलब मशवरा देने वाला ये जरूरी नहीं है कि आपको ये कहे कि मैं मशवरा नहीं दे सकता, आपने पूछा वो उसने दे देना है। मशवरा देना भी एक इल्म है, दुरुस्त मशवरा देना वाजिब है, और मशवरा देने वाले के एक अपने उसूल होते हैं जो हर एक को पता नहीं होता। तो ये तो मेरा काम है कि मुझ पर परेशानी आई है। अब आप बीमार हो तो आप किसी वकील के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाएंगे। वकील के पास क्यों नहीं जाते? क्योंकि समझ ही आता है कि डॉक्टर ही मर्ज का इलाज। जब ये समझ है तो फिर मशवरा देने वाले को भी समझेगा मशवरा किससे करना चाहिए। सहारा है ना, डूबते को तिनके का सहारा, उसने बोला कोई हाथ नहीं आ रहा तो इससे ही मशवरा कर लो। और तो फिर जो नसीब, अल्लाह खैर करे। अल्लाह अकबर। बड़े प्यारे अंदाज में निगरान शुरा ने डायमेंशंस को वाज़ेह किया है। कॉल्स का हुजूर काफी हमारे पास इशू है, तो ज्यादा कॉल ले लें जी। आज वैसे तो कॉल पर जितना रहे इतना अच्छा है जी, इंशाल्लाह जी। कॉल्स शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल खालिक अत्तारी वाक़या से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे मदनी फूल निगरान शूरा और दीगर मुबल्लिगीन बयान कर रहे हैं, और अभी मनसब के हवाले से निगरान शूरा के मदनी फूल सुने। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा मदनी जहन दिया है इन्होंने मनसब के हवाले से। तो एक सवाल आया है जहन में कि जब मरहूम निगरान शूरा हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह तआला दुनिया से पर्दा उन्होंने फरमाया, तो उस टाइम हाजी इमरान भाई की सिलेक्शन कैसे हुई निगरान शूरा के तौर पर? क्या इनके अलावा भी कोई उम्मीदवार थे या किसी के बारे में गुफ्तगू हुई थी, या डायरेक्ट बापा ने इन्हीं को निगरान शूरा बना दिया? कुछ इस हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सवाल मेरे लिए बड़ी आज़माइश है। असल में हुआ यह था, जो एक कि जब हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल मुबारक हुआ तो अमीर सुन्नत की तरफ रुजू किया गया था कि हाजी मुश्ताक अलैह रहमा को भी आपने निगरान शूरा बनाया था, तो अब भी निगरान शूरा का इंतखाब आप ही करें। तो आप ये अमीर सुन्नत ने यह बात मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाई है, जिसको मैं आपके सामने अपने अंदाज से दोहरा रहा हूँ। तो अमीर सुन्नत ने फरमाया था कि मैं निगरान शूरा नहीं बनाऊंगा, मैंने एक निगरान शूरा पहला बना दिया, अब शूरा ही अपना निगरान मुंतखब करेगी, लिहाजा आप जिसे निगरान बनाना चाहें बना दें। तो उस वक्त ये था कि मेरा नाम दिया गया था, तो मतलब जो नाम दिया गया था वो मेरा ही निकला, जो अमीर सुन्नत ने ऐलान किया। तो ये हुआ था कि इस तरह मतलब तरकीब बन गई। और असल में हुआ ये दूसरा ये था कि जब हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह बीमार थे तो अब सफ़र नहीं कर सकते थे, तो शूरा ने फिर एक समझें कि मुझे आगे क्या था कि एक कायम मकाम निगरान शूरा का एक वो मनसब किया गया था, एक जिम्मेदारी बनाई गई थी कि ये आएंगे और इस तरह। तो वो मेरे ये मदरी मशवरे और जदवल का सिलसिला जारी रहता था। ठीक, तो शायद इस तरह कोई सूरत हो सकता है कि बन गई हो, इसके अंदर और भी कई असबाब शामिल हों, मगर ये कि ये अमीर सुन्नत ने हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह के बाद किसी को निगरान शूरा बनाया नहीं। अब जो भी निगरान शूरा बनेगा या बनता है उसे सिर्फ और सिर्फ शूरा ही मुंतखब करती है। यही हमारा तरीक़ेकार अब तक चला आ रहा है। मदीना मदीना। ठीक है जी। मैं मोहम्मद ज़करिया अत्तारी लिया से बात कर रहा हूँ।
पिछले साल मदनी मुकालमा में प्यारे निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज पेश की थी कि एक माँ अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपसे दुआ करवाना चाहती है और वो चाहती है कि खैर खैरियत के साथ उसके बच्चे घर वापस आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा ने दुआ फरमाई थी, तो अगले मदनी मुकालमा से पहले, अगले सिलसिले से पहले अल्हम्दुलिल्लाह वो तहफ़्फ़ुज़ के साथ घर वापस आ गए। तो अब फिर उनकी दुआ की जरूरत है और उनके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके वापस आने की खैर खैरियत के साथ। वो वजह यह है कि गुमशुदगी की वजह है कि वो पहले भी गुम हो गए थे, तो निगरान शुरा ने दुआ की थी, तो अगले मदनी मुकालमे के अगले सिलसिले से पहले वो अपनी माँ के पास वापस आ गए थे, अब फिर दोबारा गुम हो गए। अल्लाह ताला उस माँ पर रहम फरमाए, करम फरमाए और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके माँ की आंखें ठंडी हो इनकी औलाद से, और अल्लाह खैर और आफियत के साथ माँ को अपने बच्चों से मिला दे। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, ना जाने किसकी आमीन के सदके इस दुखियारी माँ का बेड़ा पार हो जाए। आमीन जी। कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शान अल्लाह अत्तारी माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। निगरान शुरा की आमद मरहबा। प्यारे निगरान शुरा, मैंने आज आपका सुन्नत व बरा बयान सुना, तो उसमें आपने फरमाया कि अगर कोई अपने वालिदैन को नाराज करके जिहाद के लिए या हिजरत करने के लिए आता तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम उसको वापस भेज देते। तो मेरा ये सवाल आपकी बारगाह में अर्ज है कि अगर कोई इल्म दीन हासिल कर रहा हो तो उसके वालिदैन उसके लिए रुकावट हो, यानी वो मजहबी भी ना हो, और वो ये चाहते हो कि हमारा जो बच्चा है वो इल्म दीन हासिल ना करे बल्कि दुनियावी तालीम हासिल करे, तो उसके लिए कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दें। मेरे और मेरे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ भी फरमा दें और मुझे आलिम व अमल बनने के लिए दुआ इरशाद। जज़ाकल्लाहु खैर। वैयकुम। अल्लाह ताला हम सबको आलिम व अमल बनाए। इसकी चंद सूरतें हैं असल में इस मसले के जवाब में। अगर फ़र्ज़ इल्म जैसे फ़र्ज़ ऐन जो इल्म होते हैं, फ़र्ज़ उलूम, अगर उसके सीखने का जो कहते हैं कि ज़रिया ही ऐसा है कि आपने कहीं जाना है, तो ये सूरत अलग होगी कि माँ बाप की इताअत की जाए कि नहीं की जाए, क्योंकि माँ बाप बाज़ औक़ात इल्म सीखने से नहीं रोक रहे होते, कहीं सफ़र या कहीं जाने से रोक रहे होते हैं। और अगर वालिदैन की उस कहीं ना जाकर इताअत करते हुए अगर फ़र्ज़ इल्म हासिल करने की सूरत मौजूद है कि वालिदैन के सामने भी रहे और उनकी बात भी माने और अपने फ़र्ज़ उलूम भी हासिल कर ले, तो ऐसी सूरत में वालिदैन की बात माननी चाहिए। और अगर वालिदैन की बात मानकर एक फ़र्ज़ का तर्क होता है तो फिर फ़र्ज़ के तर्क को बचा जाएगा और फ़र्ज़ की तरफ जाया जाएगा। ये फिर होगा ये कि इसको आपको अपने तौर पर दारुल अहले सुन्नत में एक कंडीशन बताकर फिर आपको लेना पड़ेगा जवाब कि मेरी कंडीशन ये है और इस तरह है, तो इंशाल्लाह वो आपको सूरत बयान कर देंगे। अलबत्ता इल्म दीन हासिल करना भी ज़रूरी है, माँ बाप की इताअत भी ज़रूरी है, मगर माँ बाप की इताअत वही है जहाँ अल्लाह की नाफरमानी ना होती हो। ठीक है। ये कितने बजे था बयान आपका? ये सुबह 11 बजे था। वो तो उमूमन आपके आराम का टाइम होता है, तो फिर आपने आराम कब दिया होता टाइम? असल में जामिअतुल मदीना का जो हमारा तरबियती इज्तिमा था ना, जब वो 8 से 4 बजे तक का था, तो फिर वो फजर के बाद उठकर बयान की तैयारियां करनी थी। तो सोए आप कल? रात को नींद हुई थी, नहीं थोड़ा सोया था, तो फिर उसके बाद जोहर तक तरकीब थी, फिर उसके बाद मदनी मशवरा था असर तक, असर के बाद फिर वो मदनी चैनल वाला टाइम लिया हुआ था। तो यूं आज थोड़ी रूटीन आउट हुई है, लेकिन जाहिर है कोई इतना बड़ा नहीं है, सो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी रात को सोएंगे? जब अल्लाह मुक़द्दर करेगा तो सो जाएंगे, अभी तो कुछ पता नहीं। अल्लाह अकबर। चले जी। आज जो मौजू है रुकावट है, ये भी मौजू बड़ी वुसअत रखता है। रुकावटें नेकियों में भी डाली जाती हैं, खैर ख्वाही के कामों में भी डाली जाती हैं, और बुराई के कामों पे भी रुकावटें डाली जा सकती हैं ताकि बुराई आगे ना बढ़े। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही सिलसिला है कि बुराइयों में रुकावटें हटाई जाती हैं और अच्छाइयों के आगे रुकावटें लगाई जाती। तो मदनी फूल चाहूंगा। जी देखिए, नेकी के कामों में जो रुकावट बनते हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं वो
सख्त तरीन काफिर वलीद बिन मुगीरा के तरीके पर ना चले, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि मन्नाइल लिल खैर, और भलाई से रोकने वाला, जो इसका खुलासा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई भलाई से रोकने वाला हो और वो इस कुरान करीम के हुक्म में आता हो, तो इससे डरना चाहिए। और रही बात क्या कहते हैं, बुराई के मामले में कोई ऐसी रुकावट बने, तो उसकी कोई मिसाल मेरे जहन में आ नहीं रही है। नेकी की दावत ही देता रहे, बुराई से मना करता रहे। और बाज़ जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर वो बुराई को रोकने के लिए रुकावट बनेगा तो फितने का भी अंदेशा रहता है। तो नेकी की दावत के कुछ उसूल हैं, कब नेकी की दावत देना वाजिब है, कब नेकी की दावत देना मुस्तहब है, कब नेकी की दावत देना मना है। इन नेकी की दावत के कुछ उसूल हैं जो एक मुबल्लिग को, नेकी की दावत देने वाले को बिल्कुल इसका इल्म होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इससे ये सारी चीजें सब वाज़ेह होती चली जाएंगी। मदीना जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शौकत हुसैन अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ कादरपुर रामा से। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल का सिलसिला लब्बाइक हम देख रहे हैं और मौजू है रुकावट। तो हुजूर ये इरशाद फरमाए कि बहुत सारे लोग इस वजह से परेशान हैं कि हम अपने बच्चों का रिश्ता करना चाहते हैं तो किसी ने रुकावट डाल दी है। बल्कि बहुत सारे आमिल तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी फलां जो है ना जी फलां उसने रुकावट डाली हुई है। तो इस तरह खानदानों में लड़ाई झगड़े मामलात हो जाते हैं। तो इस बारे में भी आप कोई रहनुमाई फरमा दें, हमारी तरबियत कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने रिश्ते के मामले में रुकावट डाली है। रिश्ते जैसे सुनते रहते हैं, रिश्ते तो तय हैं और लिखे हुए हैं कि किससे किसका रिश्ता होना है। जब उसने अपने उस मुतालिका रिश्ते तक पहुँचना है, उसका रिश्ता हो जाना है इंशाअल्लाह ताला। इस पर हमें यकीन कामिल होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि हर कोई रुकावटें नहीं डालता, मतलब बाद औक़ात अपना ही कोई इसमें भी कसूर होता है। यानी अगर हम किताबें पढ़ते तो उसमें ये बात कुछ इस तरह की मिलती है कि अगर लड़की के रिश्ते आ रहे हों और मना किया जाए ना मुसलसल, तो फिर एक वक्त आता है कि रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। अब वो हमारे गलत डिसीजन है जिसकी वजह से ये हमारे लिए परेशान आती है। तो इस तरह जब कोई इस तरह की परेशानी और मुसीबत आए तो कुरान की हुक्म की तरफ भी तवज्जो करे कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। तो ये चीज़ें हैं कि बाद औक़ात हमारे ऊपर आई हुई परेशानी मुसीबत ये हमारे ही गलत फैसलों का नतीजा होती है। कोई रुकावट ही डाले ये ज़रूरी नहीं होता। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कोई है ऐसी चीज़, तो आप इसका रूहानी इलाज कराएं, ना कि किसी मतलब बाबे की बात पर आकर ये कि फलाने करा दिया। बाबे को ऐसा पता चला फलाने करा दिया, बाबे को ये भी नहीं पता होगा कि इसके 2 दिन के बाद खाना क्या है। बाबे को अपना कुछ हाल लेवल पता नहीं होता। तो अगर ऐसी कोई बात अगर अमलिया से कोई जान भी ले तभी ये बात हतमी नहीं होती, फाइनल नहीं होती। और कोई भी दानिशमंद, अक्लमंद, हिकमत अमली समझने वाला एक अच्छा बाबा कभी भी आपको ये बताएगा नहीं कि ये काम किसने किया, क्योंकि उसकी भी इंफॉर्मेशन जन्नी है, कंफर्म तो उसको भी कोई चीज़ नहीं होगी। मजलिस मकतूबात तावीज़ात तारिया से रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का ये पूरा शोबा है। मजलिस मकतूबात तावीज़ात तारिया फी सबिलिल्लाह इस्तिखारा भी किया जाता है, तावीज़ात भी दिए जाते हैं और औरादो वज़ाइफ का सिलसिला भी होता है। मुख्तलिफ जगहों पर इसके बस्ते लगाए जाते हैं, स्टॉल्स भी लगते हैं जहाँ फी सबिलिल्लाह तावीज़ात दिए जाते हैं। और इसके अलावा दावत इस्लामी की वेबसाइट दावतिस्लामी.net पर आकर भी आप जो है वो जो हमारा रूहानी इलाज का इसमें ऑप्शन है वहाँ से इस्तिखारा भी करवा सकते हैं, कार्ड भी करवा सकते हैं। हाथों हाथ इस्तिखारा के फ़ोन नंबर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा रहे हैं। ये नंबर 16 लाइनों पर जम करता है, तो बाज़ औक़ात कॉल का जो है वो प्रेशर भी होता है, तो ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कॉल लग जाएगी। हुजूर मैं कॉल्स भी मजीद लूँगा, लेकिन मैं एक अहम मौजू की तरफ आना चाह रहा हूँ और वो मौजू ये है कि मियाँ और बीवी के दरमियान जो है वो अच्छे ताल्लुकात में रुकावट कौन, बीवी के माँ बाप या मियाँ के माँ बाप, या ये दोनों खुद, या उसके बहन भाई या इसके बहन भाई? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, सारे हो सकते हैं। ये तो थोड़ा सा बंदा गौर करेगा तो पता चलेगा। क्या करें ये दोनों, क्या करें? हाँ, ये है मसला। ये दोनों एक दूसरे पे एतमाद करें।
और एक दूसरे के साथ हमदर्दी करें और एक दूसरे का हक अदा करें और एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे से अपना जो भी एक हाल अहवाल है ना वो बयान करके अपने घर बचाएं। कैसे है कि कोई बार बार आकर आपका घर तोड़कर चला जाएगा। अगर माँ की तरफ से प्रेशर आ रहा हो लड़के पर या लड़की पर, तो उसको किस तरह से सस्टेन करें उसको? कुछ दिली के साथ अच्छे तरीके से, क्योंकि ये देखिए ये एक आदमी के लिए, मर्द के लिए एक वक्त है, एक आजमाइश का वक्त है कि वो इसको हिकमत अमली के साथ एक तबीब की तरह इस प्रॉब्लम को टैकल करे। देखिए एक शहर के अंदर बातों का, जब शहर का कोई सिटी जिम्मेदार होता है ना, बारिश भी आ रही होती है, दरख्त भी गिर रहे होते हैं, हवाएं भी चल रही होती हैं, लोग भी परेशान हो रहे होते हैं, अमवात भी हो रही होती हैं बहुत सारी, लेकिन वो एक आदमी हर एक को डील कर रहा होता है ना, टैकल कर रहा होता है। कई कई दिनों तक रेस्क्यू के काम चल रहे होते हैं। तो आदमी ऐसे मौके पर जहाँ 2 4 6 जगहों से इसके लिए परेशानी आ रही है, बड़ा तहमुल मिजाजी और बुर्दबारी के साथ हर चीज़ पर गौर करे, जज्बाती ना हो, गुस्से में ना आए, जल्दबाजी ना करे, ठहर ठहर कर अगर कोई काबिल, आलिम, फाजिल और कोई मोतमद और मोतबर कोई इस्लाम में मिलता हो तो और ज़रूरत हो तो फिर उससे मशवरा करके काम करे। इंशाअल्लाह उसका घर, उसकी फैमिली और उसका कुंबा अल्लाह ने चाह तो बच जाएगा। मदीना मदीना जज्बाती ना हो, मैं इतना अर्ज करूँगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त जामे और माने, थोड़ा ठहरे। मैं आपको ये अर्ज करूँगा, ऐसे मैटर है ना जो ये आप जो बयान कर रहे हैं, इसमें ठहराव सलमान भाई बहुत ज़रूरी है। तबीयत पे ठहराव होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि फ़ौरन ही आप जो चाहते हैं इसका मसले का हल निकल आएगा हल। आप थोड़ा ठहरे रहें, स्टे करें और बुर्दबारी और हिल्म से काम लें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते रहें, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करेगा। विर्द वज़ाइफ पढ़ते रहें, ला हौल शरीफ पढ़ते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इतना ज़बरदस्त विर्द है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी कितनी परेशानियां दूर करेगा, या उसको पढ़कर देख लीजिए। सुभान अल्लाह। आसान विर्द मैंने बताया है, उसको सही मखारिज के साथ, सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये विर्द आप बिल्कुल अपनी ज़बान पर जारी रखें, दुरूद पाक के साथ पढ़ते रहें। आप खुद देखेंगे अल्लाह की रहमत से आपकी मुश्किल कितना आसान होती नजर आती है। मदीना मदीना। निगरान शुरा ने हमें मना किया था कि मदनी कसौटी और दीगर सेगमेंट्स की तरकीब नहीं बनानी, लेकिन हम मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए उसका भी सिलसिला करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, हिस्से में हुज़ूर तशरीफ़ फरमा है, तो मदनी कसौटी की तरफ बढ़ते हैं और बिला ताख़ीर बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जी हुज़ूर, 11 सवाल हैं और 12वें पर आपका जवाब है। और आपको मना क्यों किया था जी? वो शुरू में सारा वो आपको मैंने एक सूती पैगाम दिया, आपने इनको फॉरवर्ड कर दिया होगा, कुछ समझाने के बजाय इन्होंने ये सारा ऑनर कर दिया। सवाब दी थी इख्तियार ने जी, मदनी मरकज तो मेरे लिए तो आगे सीखने का मिला ना। लब्बैक का है। अल्लाहु अकबर। जी मदनी कसौटी इंशाअल्लाह घड़ी लगाएंगे। 11 सवाल और 12वें पर जवाब। मर्द हैं। ये कैसा सवाल किया आपने? नाम नाम। हयात ज़ाहिरी से मुत्तसिफ हैं। ला। ठीक है, बाकी 2 सवालों के जवाब आप महरोज भाई देंगे। अंबिया कराम में से हैं। ला। सहाबाए कराम में से हैं। ला। अच्छा, आप तो यूं लग रहा है जैसे आपको तो नींद आ ही नहीं रही, आप तो यूं कह रहे थे थका हुआ और इस तरह से मतलब वो है। चलने भारत मदनी चैनल के नाज़रीन मदीना मदीना माशाअल्लाह। ये चीजें अकबर भाई हिम्मत दिलाती हैं माशाअल्लाह। जी हुजूर। 5 4 3। अगर अभी से लें तो क्या पिछले 300 सदी अभी से, जैसे 1400 1300 1200 यूं 300 सदी के अंदर है? नहीं। ला। अच्छा, पीछे से आए तो 500 सदी के अंदर है। पीछे से कैसे आए पहले? ऊपर से ना। नाम जी 500 सदियों में है। 500 सदियों में सॉरी 5 सदियों में है। हाँ, शुरू की 500 साल।
नाम। सवाल हो गए 6 हो गए। मर्द हैं नाम, हयात ज़ाहिरी से मुत्तसिफ नहीं। अंबिया 2 सदियों में, 2 सदियों में। कौन सी 2 सदियों में? पहली 2 सदियां, आखिरी 2 पहली 2 सदियों में। पहली 2 सदियों में है। पहली 2 सदियों जी। आपने कहा सहाबी नहीं है जी, ताबई है? ताबई भी नहीं है। नहीं, ताबई नहीं, नहीं ताबई नहीं है। ठीक है। वजह शोहरत फिक है? ये नवा सवाल हो गया आपका। वजह शोहरत फिक नहीं है, ला। वजह शोहरत हदीस है? हदीस भी नहीं, ला। 10 सवाल हो गए। 10 सवाल हो गए। वजह शोहरत हदीस भी नहीं है, वजह शोहरत फिक भी नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। और हैं ये 2 सदियों के अंदर। ठीक है। वजह शोहरत हुक्मरानी है और रियासत है? रियासत है। सैयद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नींद में इतना दिमाग काम कर रहा है। क्या बात है, जब थके हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें फारूक सानी भी कहा जाता है, और आपकी खिलाफत मुबारक को खिलाफत राशिदा में भी शुमार किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर एक पूरी किताब भी जो है वो शाया की है। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 425 हिकायात। इसको मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए, हदीयतन तलब कीजिए। इसके अलावा आप दावत इस्लामी की वेबसाइट दावतइस्लामी.net से भी इस किताब को हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। मकतबतुल मदीना ऑनलाइन, यहां से वेबसाइट के जरिए से भी आप इसकी परचेजिंग कर सकते हैं। किताब इंशाल्लाह आप तक घर में पहुंच जाएगी। कुछ मजीद गौर की तरफ चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। निगरानी शुरा आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है कि आप अपने एक दिन का पूरा जदवल अगर आप बता सकते हैं तो बता दें कि आपका एक दिन का जदवल क्या होता है। मुस्कुराना तो नहीं चाहिए था मुझे, लेकिन चलें एक शेर सुना देता हूं। लगा तकिया गुनाहों का, पड़ा दिन रात सोता हूं, मुझे अब ख्वाब गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कॉल चलाइए। मुस्कुराना क्यों नहीं चाहिए था? नहीं चाहिए था, जदवल बयान होना चाहिए। अफसुर्दगी की बात थी। ऐसा इस्लामी भाइयों के लिए रहनुमाई होगी। और हम जदवल आपका देखा है हमने, निगरानी शुरा का जदवल, लेकिन आप खुद बयान करेंगे तो इसका ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कॉल ले लेते हैं। कॉल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रजा अत्तारी हिंद के शहर हैदराबाद दक्कन से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल पिछले दिनों रुकन शुरा आरिफ बापू की आमद हुई। अल्हम्दुलिल्लाह क़ादिर काबिनात में मज़ीद 3 काबिनों का इजाफा हुआ, जिसमें मुझे भी एक काबिना की खिदमत दी गई है। लेकिन शुरू में तो मैं इनकार ही कर रहा था, लेकिन रुकन शुरा ने मुझे बहुत सारी मदनी फूलों से नवाजा और हौसला अफजाई की। बहुत सारे मदनी फूल अता फरमाए, तो मैं हिम्मत कर कर आगे बढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके जो अल्फाज मैंने सुने, मदीनी फूल, मदीना मदीना की जो मनसब दिया जाता है और जो बंदा ले लेता है और उसकी मदद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए करता है। जज़ाकल्लाह हुजूर, मेरे लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इखलास के साथ इन मदनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और अमीर अहले सुन्नत की दुआओं का हिस्सा मुझे भी अता हो जाए। जज़ाकल्लाह हुजूर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए, आपके कदम जमाए। एक मदनी इल्तिजा करूंगा आप समेत तमाम निगरानों से, मेहरबानी करके 12 मदनी काम अपनी ज़ात पर ज़रूर नाफिज रखिएगा। जिम्मेदारी का ये हरगिज़ तकाजा नहीं है कि आप दर्स, मदनी दौरा, मदनी काफ़िला, हफ्तावार इज्तिमात में अव्वल ताकि शिरकत, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत, मदनी इनामात, इसी तरह मदनी हल्का, सदाए मदीना, इस तरह के कई मदनी काम हैं जो आपके यहाँ हो सकते हैं, उनमें ज़रूर भी ज़रूर शिरकत कीजिए। एक निगरान काबीना कई मदनी काम अपने तौर पर शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। मदरसतुल मदीना बालिगान में अपनी हाज़िरी दिलवा सकते हैं। जब आप इन मदनी कामों में रहेंगे, आप फिर देखिए कि आपके यहाँ
दावत इस्लामी के मदनी काम कितनी तेज़ी के साथ तरक्की करते हैं। महज ये जिम्मेदारी मिलना है ना, ये जिम्मेदारी मिलना आपसे एक्स्ट्रा वक्त का तकाजा करता है, ना कि दूसरे कामों को तर्क करने का मुतालबा करता है। मदीना जी, 12 मदनी कामों में से 5 मदनी काम रोजाना के, 5 मदनी काम हफ्तावार और 2 मदनी काम जो है ये माहाना है। इसके लिए मजीद अगर आप जो है वो जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी मकबरतुल मदीना की हुआ एक किताब है मदनी कामों के हवाले से, उसका मुताला कीजिए, 12 मदनी काम, इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। 12 मदनी काम उसका नाम है, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा मिलेगा। और जिम्मेदारान से जिम्मेदारी लेकर और किस तरीके से ये 12 मदनी काम करने हैं ये सीख कर मदनी काम करने वाले बने, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो दुनिया और आखिरत का नफ़ा मिलेगा इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या है निगरान शुरा, अर्ज ये है कि लब्बैक में हाजिर, उसका मौजू है रुकावट। या अर्ज ये है निगरान शुरा से, क्या ये भी रुकावट हो सकती है कि अगर कोई ये कहे, चाहे वो उसकी बहन कहे या भाई कहे या चाचू कहे या कोई भी कहे कि आपका बेटा स्कूल भी नहीं जा रहा, आपका बेटा जो है ना पार्ट टाइम पे पढ़ता नहीं है बैठ के, आपका बेटा जो है वो नमाज में दिल लगता है उसका, नमाज पढ़ने नहीं आता, मतलब झूठ बोलता रहता है कि मैं नमाज पढ़ाया हूँ, पढ़ी नहीं होती, मोबाइल में गेम खेलता रहता है, तरह तरह के हिले बहाने करता है, तो क्या अगर उसका बाप उसको मारता है किस बात की वजह से, जिसकी वजह से मारा, क्या उसको इस चीज का गुनाह होगा कि मेरी वजह से उसके बेटे ने अपने बेटे को मारा या कोई ऐसी बात की, तो क्या ये रुकावट है या नहीं, या फिर उसको सुधारने की कोशिश है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए और हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा टिपिकल सवाल है आपका। अगर कोई शख्स किसी के वालिद को उसके बेटे के ऐसे कमज़ोर पहलू जिसके लिए उसकी इस्लाह मतलूब है, अगर आप उसके वालिद को शरीयत के तकाजे पूरे करते हुए बताता है तो बताने वाले पर तो कोई इल्ज़ाम आता नहीं है इन सूरतों में। अब इस्लाह के अंदाज जो वालिद साहब ने इख्तियार किए, इसमें अगर वालिद साहब ने इस्लामी हुदूद के जो उसूल हैं अगर वो उसको पामाल किया, शरई हुदूद को तोड़कर अगर वो अपने बच्चे की इस्लाह की तरफ बढ़ें तो डेफिनेट वहाँ शरीयत इनकी गिरफ्त करेगी। लिहाजा अपने औलाद की इस्लाह करने का जो तरीका है ना वो भी वही है जिसका तरीका इस्लाम ने बयान किया है। यानी कह ये सकते हैं कि इस्लाह करने वाले को पहले इस्लाह करने के उसूल सीखने चाहिए, इस्लाह की कैसे जानी चाहिए, ये जरूरी है। रही बात बार बार रुकावट की, एक बहुत बड़ी शे है जो हमारे कई कामों में रुकावट है, स्पेशली नेकी के काम में, वो है नफ्स। नफ्स रुकावट है, ये है रुकावट, मैं मानता हूं बिल्कुल। नफ्स नेकी के कामों में रुकावट डालती है, शैतान नेकी के कामों में रुकावट डालता है। ये इसको मैं बिल्कुल प्रॉपर रुकावट के मौजू पर लूँगा। मुख्तलिफ हीले बहाने, मुख्तलिफ सुस्तियाँ, अजीब व गरीब किस्म के वो फितने वाले जाल डालकर ये चीज़ें रुकावट डालती हैं। इसमें बंदा अपने रब से दुआ करता रहे, इस्तग़फ़ार करता रहे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर शैतान मरदूद के शर और फितनों से बचने के लिए रब की बारगाह में दुआ करता रहे। नफ्स की रुकावटों से बचने के लिए कहते हुए अगर मुझे यकीनन एक फीलिंग हया आती है, लेकिन मैं इल्म की बात पहुंचाना चाहता हूं और दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता करे। कम खाना, कम सोना और कम बोलना, ये 3 वो अहम तरीन हुनर और गुर हैं। अगर ये नसीब हो जाएं तो उम्मीद की जा सकती है कि नफ्स की रुकावटों को बंदा उसका मुकाबला करके पार करे, क्योंकि नफ्स ये कन्वर्टेबल है। नफ्स जो है ना ये इसमें तगय्युर है, ये अम्मारा से लव्वामा और लव्वामा से मुतमइन्ना की तरफ सफ़र करती है। इसलिए नफ्स पर अगर हम भूख का और रियाजत का अगर बार डालेंगे, ये ऐसा गधा है कि जिसके ऊपर जितना बार डाले तो इतना इसको मतलब कि इस पर वजन डाला जाता है, ये सुस्त पड़ा रहे। ये एक अजीब शे है नफ्स। नफ्स किसे कहते हैं, अमीर सुन्नत का पूरा एक बयान मौजूद है, ये सुनने से ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरह मतलब कि नफ्स पर रियाजत का, भूख का यूँ समझिए कि बोझ डाला जाए तो ये अम्मारा जो गुनाहों की तरफ उकसाता है, लव्वामा की तरफ माइल होता है कि फिर अगर कोई
खता गुनाह हो जाए तो फिर बंदा अपने आप को मलामत करने के दर्जे में आता है, वो तौबा की तरफ माइल हो जाता है। फिर एक स्टेज आता है कि वो फिर रियाजत और मुजाहिदे, इबादत और भूख के जरिए, तकवे के जरिए कोशिशें करता है, तो नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पर पहुंचता है, जिसके बारे में कुरान फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए मुतमईन नफ्स, लौट अपने रब की तरफ, वो तुझसे राजी, तू इससे राजी। फदखुली फी इबादी, तो दाखिल हो जा मेरे बंदों में, वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें नफ्स मुतमईन अता फरमाए, इससे गाफिल ना होना चाहिए। ना मैं गाफिल हूँ, ना आप गाफिल हों, हम सब कोशिश करते रहें। आप नीयत अभी कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको आपकी नीयत में कामयाबी ना मिले, फिर नीयत करें, फिर नीयत करें, फिर नीयत करें। जब तक सांस बाकी है नीयत कहते रहें, क्या पता कि वो आखिरी सांस हमारी कामयाबी की भी आखिरी सांस हो और हमारे ईमान की सलामती के साथ हम दुनिया से रुखसत हो जाएं। मदीना मदीना, माशाअल्लाह। कुछ तासुरात हैं हमारे पास, आइए उनको भी शामिल करते हैं। जी, ये सवालात आए हुए हैं मैसेज के जरिए से। ये सवाल मैं तो कुछ समझने से कासिर हूँ, बहरहाल ये कुछ शामिल कर लेते हैं। जी, ये कह रहे हैं कि हमारे जो कामों में रुकावट डालते हैं, तो क्या उनको ये मालूम नहीं कि हम किसी के काम में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? ये लिखा हुआ है इस पे। उस समय ये होता है कि यार यही हो सकता होता है ना कि कोई हमारे काम में रुकावट डाल रहा है। जी, अगर कोई रुकावट डाल रहा है आपके किसी दूसरे काम में, मतलब जायज काम में, तो अब आप अपने रब से दुआ करें। किसी ये तय ना करेगा फला मेरे काम में रुकावट डाल रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है। सही। और यहाँ पर मैं इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने एक मदनी फूल अता फरमाया है, वो मदनी फूल अपनी गिरे से बांध ले। जो तेरे साथ भलाई करे उसके साथ भलाई कर, जो तेरे साथ बुराई करे उसको बुराई के सुपुर्द कर दे। यानी इंसान जब किसी के साथ बुराई करता है ना, तो वो बुराई ही इससे काफी है। वो आपने बड़ा मशहूर एक मुहावरा सुना होगा, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है खुद ही गिरता है। सुभान अल्लाह। तो जब कोई बुराई करता है ना किसी के लिए, अब यकीन माने ये खुद बुराई करने वाला ये काबिल रहम होता है, वो खुद ही अपने बुराई ही के घड़े में गिरने की वो तैयारी कर रहा होता है। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमान है कि जो किसी के लिए कुआं खोदेगा वो अल्लाह ताला उसे उसके कुएं में खुद गिराएगा। जी, ये एक और सवाल है। ये कह रहे हैं कि बाज लोग दोस्तों की मोहब्बत में रुकावट बनते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो कैसी रुकावट बनते हैं दोस्तों की मोहब्बत में, पता चले ना। बाद औक़ात मैं कह रहा कि असल में फ्रेंडशिप, चलो मैं एक अवामी, इसको मैं अवामी पॉइंट ऑफ व्यू पे लेता हूँ। 4-5 दोस्त होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो इसकी दोस्ती हो गई ना, अगला बोलते हैं मेरा दोस्त अच्छा लगता है, पैसा ज्यादा है इसके पास, या हसाता ज्यादा है, या फिर खूबसूरत ज्यादा है, तो फिर वो दोनों में लड़ाई पैदा कराकर उसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। ये सब गलत है। इस तरह की फितने फसाद और इस तरह के लड़ाई झगड़े करने नहीं चाहिए, और इस तरह की दोस्तियों की भी बाज़ाहिर कोई पजीरा ही नहीं है और इसके कोई इतने फायदे नहीं है। दोस्ती अल्लाह ही के लिए करनी चाहिए, इतना मैं आपको अर्ज़ करूँ। मदीना मदीना। जी, मजीद कुछ कॉल शामिल करते हैं, फिर अगले सेगमेंट की तरफ भी आते हैं इंशाल्लाह। एक कॉल। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, निगरान शुरा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमने भी अपने बड़ों से यही सुना है कि जब कोई चोट लग जाती या कोई मुसीबत वगैरह आ जाती तो वो यही तरबियत फरमाते थे कि कोई बड़ी मुसीबत टल गई। इससे सब्र व तहम्मुल भी मिल जाता है, और फिर ये भी ज़हन बनता है कि वाकई कोई बड़ी मुसीबत टल गई छोटी पर, तो इससे अच्छा ज़हन बनता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताईद तो हाथों हाथ मतलब आ जाती है सिलसिले में, हमारी ताईद पीछे ही रह जाती है। चले बहरहाल ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जी, घोड़ा और बकरी। जी, ये एक है हमारे अकबर भाई आज एक बड़ा खुसूसी सेगमेंट लेकर आए हैं। और जी अकबर भाई, आज अकबर भाई आपके हवाले जी दिखाएं कौन सा सेगमेंट है? घोड़ा और बकरी वाला दिखाइएगा। जी, घोड़ा बकरी और ऊंट भी है। वाह जी वाह, क्या है? मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये खुद आप देखकर आप खुद ही शायद सारे काम मैंने करने समझ में आ जाएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक जो 20 किलो है ना, उसमें ऊंट भी है और बकरी भी है। ऊंट भी हो और बकरी भी हो और वजन 20 किलो हो, ये भी एक बात। ना ये
फर्जी फर्जी वजन है। ठीक है, रियल नहीं है। और ये 3 है तो इसका वजन क्या होगा? असल सवाल तो ये है ना जी। ये आखिरी का जो वो है ना, वो आपने फिल करना है। घोड़ा और बकरी इन दोनों का वजन है। अच्छा, जो वजन आप पहले वाले के अंदर दोनों का मुतय्यन करेंगे, वो फिर आपको आगे वालों में उनका वही रखना है, वही रखेंगे तभी जाकर आखिरी वाले पे फैसला कर सकेंगे। अच्छा जी, पूरी स्क्रीन पे दिखाएं जी। ठीक है सलमान भाई, आप क्या कहते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कहता जी, मैं तो ऐसे ही आपसे बात डिस्कस कर रहा हूँ। ना थे कुछ नहीं जी, डिस्कस कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, क्योंकि मैंने जो जवाब दिया था ना जी, तो मुझे मेरे जवाब पर यही कहा गया कि ये तो निगरानी शुरा जवाब देंगे, तो अब लिहाजा आप ही को जवाब देना। मैं तो ये कहूंगा कि भाई इतनी छोटी सी जगह पे ना घोड़ा बकरी ऊंट इकट्ठे ही नहीं हो सकते। जी, तो चुप करो। ठीक है, मतलब जमा तो हुए ना, हो तस्वीर में तो हो गए, वेट स्केल पर खड़े हैं, ये इतना तो तय है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इनका वेट बताना है। हाँ जी, थोड़ा गौर करें, मुझे लगता है आप। महरोज भाई, आप क्या कहते हैं? जवाब तो है मेरे। क्या हो रहा है? दें जवाब। नहीं, आप देना जी जवाब, उनसे तो बाद में ले लेंगे जवाब। महरोज भाई तो बाद में टीम का हिस्सा है। देखिए जी, वेट निकालना है आपको किसका, इन तीनों का, कि तीनों मिला के कितने हो। तो ये पहली होती है, सीधा सीधा तो है नहीं। नहीं, ये तो सीधा जी, ये सीधा ये तो सीधा सीधा है पहली, लेकिन बात सीधी सीधी ऐसा नहीं है कि तुक्का लगेगा। बात आएगा जवाब एक ही, 2 जवाब नहीं आ सकते। अच्छा, यानी ये वो नहीं है कि आप बोलेंगे यहाँ से देखो तो ये और यहाँ से देखो तो ये, यानी आप चीज नहीं। थोड़ी कैलकुलेशन उसकी पहले वाले की करनी है, वो कैलकुलेशन आपकी सही बैठ गई तो आप। अच्छा, अब घोड़े को कितना वजन देंगे, बकरी को कितना वजन देंगे, फिर अगले वाले ऊंट में 20 किलो है तो उस बकरी का वो वजन। मगर नीचे तो डबल 12 कर दिया ना। डबल 12 असल में देखें जी, इसमें एक जानवर का ना अलग से वेट नहीं बताया गया, किसी भी, ना बकरी का, ना घोड़े का, ना ऊंट का। ये आपने दो साथ रख के बताए गए और फिर आखिर में 3 का पूछ रहे हैं। तो एग्जैक्टली पूछा ये जा रहा है कि बकरी कितने किलो की है, घोड़ा कितने किलो का फर्ज किया गया, एज्यूम किया गया यहाँ पे, और ऊंट कितने किलो का एज्यूम। वैसे बनता तो 29 किलो है, 29। थोड़ा सोच लें, कैसे जो है वो अपना। मैं इसलिए सोच रहा हूँ, मेरा अपना हिसाब बता देता हूँ जी। ठीक है, कि जब घोड़ा और बकरी खड़े हैं जी, तो 10 किलो का वजन बना, तो ये 10 किलो का वजन तो दोनों का 5-5 किलो होगा या कम ज्यादा होगा? कम ज्यादा होगा ना, ये कम ज्यादा हो सकता है, आपके अपने ऊपर है ना। आप यहीं पर तकसीम आपकी सही होगी तो वो कोई हिंट दे दो। चले, मुझे जवाब तो पता नहीं है, ये बड़ा मुश्किल आता है ना। ना जी, अगर मुझे शामिल कर दें आज आप, मतलब ये 10 किलो को तकसीम कर। बात बताएं। हाँ जी, आपने पहली दफा देखा था, आपने पहली दफा बता दिया, ये मैंने बता दिया। अकबर भाई, मुझे इसका जवाब नहीं पता ना, आज निगरानी शुरा के साथ शामिल। चलो आप साथ हो जाओ। चले, क्या है ये? बकरी 3 किलो की है जी, घोड़ा 7 किलो का है, इसमें जो फर्ज किया गया, और ऊंट जो है ये 17 किलो का है, और यूं मिला के आखिर में जो वेट बनेगा आपका वो 37 किलो बनेगा। सही है भैया? गलत। क्यों? 37 किलो हम दिखाएं कितना। अब आप गिने। ये आप मेरा जवाब मान रहे हैं? ये निगरानी शुरा तो तस्लीम करें पहले। मुझे क्या तस्लीम करवाना भैया, जैसे है बात टेक्निकल है भाई। मुझे जो मैसेज आया ना, डॉक्टर जीरक का है और भी इस्लामी भाई का है और फैयाज भाई है, सब ने जो है वो अपना सही जवाब 37 नहीं 27 कह रहे हैं। सही है, हिसाब बताओ 27 का। 3 किलो की बकरी, 7 किलो का घोड़ा और 17 किलो का ऊंट। पहले में 10 केजी है, 3 किलो की बकरी है, 7 किलो का घोड़ा है। दूसरे में ऊंट जो है 17 किलो का है, 3 किलो की बकरी है, 20 हो गया। तीसरे में 7 किलो का घोड़ा है और 17 किलो का ऊंट है, तो 24 किलो हो गया ये। और आखिर में तीनों आके मिल रहे हैं तो 17। तो मुझे मेरा एक कैलकुलेशन मिल गया कि मैं कल भी हिसाब में कच्चा था, आज भी हिसाब में कच्चा हूँ। चलो ये तो तय हुआ। नहीं, ये एक सेगमेंट है और इस पे तो जो है ना, सबक क्या, इस पे वही होना चाहिए। इस पर ये है कि एक चीज जो आपको मुश्किल नजर आ रही है उसको हल करने की कोशिश करें, उस पर सोचें। मेरी तरह ना बने कि जो उसने बोला भाई 3 इकट्ठे क्यों है, वैसे जी ना बोले, बल्कि गौर करें क्यों है। जैसे महरोज भाई ने काम किया, इस पे तो वो सुई में से जो गुजारा था ना, इस पे तो वही बनता है कि जवाब। एक जो है वो अपना वाकई
यानी दिमाग को तेज करने वाली एक चीज है। बंदा देखे कैलकुलेशन जो है दिमाग भी तेज होता है और दूसरा बंदा ये जहन बनाए कि मैंने इसका जवाब चीज का देना है। मुश्किल है तो मुश्किल को अबूर करना जी। पहली में बंदा जो है वो आमतौर पर हो जाता है। देखे ना इस्लामी भाइयों ने दिया ही है ना, जो है वो फैयाज भाई ने दिया और दीगर और लाइव नहीं बैठे हुए तो घर पर बैठे हुए मौज लगी हुई है। 8 बजे से मतलब सुबह से नहीं, चलो वैसे मैंने कौन सा पिछले में जवाब दे दिया था। चले आगे बढ़े, आगे चले जी। एक और डॉक्टर, ये तो समझदार लोग है ना। अच्छा जी, कौन सा वाला जी? वही डॉक्टर वाला जी। स्क्रीन पर एक वो दिखाएं। अच्छा, हाँ जी, वो डॉक्टर वाला, उस पर बड़ी तहकीक की है उस पर। तो ये दिखाएं जी। A boy is walking down the road with a doctor. While the boy is the doctor's son, the doctor isn't the boy's father. Then who is doctor? You have to answer. जी हुजूर। डॉक्टर जीरक से पूछ लो, तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। चलो डॉक्टर जीरक जवाब दे। तर्जुमा भी बयान कर दें। ये कह रहे हैं कि एक लड़का जो है एक रोड पर जो है डॉक्टर के साथ नीचे की तरफ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो लड़का है ये डॉक्टर का बेटा तो है, लेकिन डॉक्टर जो है ये उस लड़के का बाप नहीं है। तो आप बताएं कि डॉक्टर कौन है? इसका जो मदार है ना जी, वो एक जगह के ऊपर यहां पर है। सलमान भाई से जब हमने पूछा था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर की याददाश्त चली गई है, इस वजह से नहीं, मतलब कि ये लड़का डॉक्टर का बेटा है जी। हाँ जी, पहले जुमले में। हाँ, और डॉक्टर जो है वो इसका लड़के का बाप नहीं है। ये लड़के का बाप। डॉक्टर फिर कौन है? कौन है डॉक्टर? The boy is walking down the road with a doctor, while the boy is the doctor's son. जबकि जी बेटा जो है, लड़का जो है वो उस डॉक्टर का बेटा, उस डॉक्टर का बेटा है। ये उसी डॉक्टर का बेटा कहा जा रहा है जो ऊपर है। जी 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 जी, उसी का। दोनों। The doctor is not the boy's father. हाँ जी। Then who is the doctor? Who is the doctor? फैयाज भाई ने जवाब दे दिया। फैयाज भाई को यार फौरन जवाब दे देते। या तो फैयाज भाई ने लगता है पहले से इनको व्हाट्सएप आए होते होंगे, आगे पीछे तो आते होंगे। जो फैयाज मेरे को क्यों जवाब नहीं देता? फैयाज मेरे पास भी तो नवाया दिया है, इसमें देना है जी। सही है, इसमें इस पर फैयाज ने जवाब सही दिया, मैंने पढ़ लिया। क्या जी? ये माँ है इसकी। मदीना। अच्छा, ऐसी बात है जी। कॉल चलाए, बता दें जवाब। ये मैं थोड़ा सा मुश्किल है मुझे कि इसमें जी ये हमने बड़ी इश्काल वारिद करें, जवाब देंगे हम इंशाल्लाह। दीनी मकासिद के तहत ये सेगमेंट है या नहीं है, मैं इस पर इश्काल मेरा मौजूद है कि ये जो हम कर रहे हैं, अगरचे ये एक तरह से जनरल नॉलेज या इसका कोई भी मतलब आप अच्छा नेक मकसद निकाल सकते हैं, जायद मकसद निकाल सकते हैं, लेकिन हर चीज़ ये दीनी मकासिद के पूरा कर रही है नहीं कर रही है, इस पर एक जहन में इश्काल पैदा हो रहा है। अल्लाह खैर करे, चले आगे बढ़े जी। आपके इश्काल के तो मेरे सुनरी जी जवाब देंगे जी, हम क्या जवाब देंगे जी। कॉल। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सोच रहा होगा ना डॉक्टर कौन है, उसको पता है जी। सगिअत्तार इसरार अली अत्तारी, अरब शरीफ सर्च कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, लब्बाइक मैं हाजिर हूँ। सिलसिला देखने की सआदत नसीब हो रही है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे निगरान शूरा और दीगर इस्लामी भाइयों की भी ज़ियारत नसीब हो रही है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे निगरान शूरा की बारगाह में अर्ज़ है कि आज का जो मौजू है रुकावट, बड़ा ही प्यारा मौजू है माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और निगरानी शूरा की बारगाह में अर्ज़ थी कि बाज़ औक़ात मदनी काफ़िलों में सफ़र करने के हवाले से भी कई तरह की रुकावटें पैदा होती है। जैसे अगर बंदा जॉब करता हो तो जॉब के मसाइल, तो इस सूरत में क्या मदनी काफ़िलों में सफ़र किया जाए? बराए मदीना इस पे थोड़ा मदनी फुलाता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखो, रुकावट तो एक सुस्ती नफ्स और शैतान की तरफ से जो होती है, बाकी जॉब ये एक काम का हिस्सा है, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और अगर जॉब में छुट्टी सेट नहीं दे रहा तो आप कोशिशें जारी रखें, इनफरादी कोशिश करें, उसे मदनी माहौल के करीब लाएं और अच्छा काम करके दें, एक अच्छी परफॉर्मेंस ला कर दें। हो सकता है कोई अच्छी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर वो आपके लिए मदनी काफ़िले में रियायत कर दे। मैंने शुरू में कह दिया कि हर काम को, हर चीज़ को ना, कोई काम ना होने का
रीजन, कोई रुकावट हो, ये जरूरी नहीं है। इसको मैं चले कंक्लूजन दे देता हूं कि कोई काम नहीं हो रहा, ये ना होने का रीजन रुकावट ही हो, ये जरूरी नहीं होता है। मतलब कि वो हिस्सा होता है और वो हिस्से को भले रुकावट का नाम देते, अब आपकी मर्जी है, इसको कोई भी नाम देते, लेकिन जो रुकावट यहाँ पर एक मायना में ली जाती है कि यार कोई रखना अंदाजी कर रहा है, कोई बैरियर आ रहा है, तो ये गालिबन हर जगह पर ये लफ्ज नहीं फिट हो रहा होता। ठीक है जी, एक और सेगमेंट है हमारा, आखिरी सेगमेंट है, आखिरी तो नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसको भी शामिल कर लेते हैं जी। दिखाइए लफ्ज वाला सेगमेंट जो है, मदीना मदीना। 3 हर्फ बताने हैं, 4 गलतियों की गुंजाइश है और घड़ी यहाँ इंशाअल्लाह MCR वाले लगा देंगे, मौजू हटा देंगे, मदीना मदीना। मरहबा जी। घड़ी खत्म होते ही ऑटोमेटिक गलती के खाने में। फयाज भाई आप तो वो जल्दी जवाब देते हो, जल्दी दे दो, यहाँ तो देना पड़ता है। चले, अलिफ है, अलिफ अलिफ तो ठीक है जी। 2 हर्फ 4 गलतियां। क्या सखावत है बनाने वाले की, नहीं जिसने सेगमेंट बनाया मदीना मदीना। 4 गलतियों की गुंजाइश थी जी, 4 गलतियों की गुंजाइश नहीं। ये वैसे मुश्किल यूं है कि कोई ऑप्शन कुछ पता ही जो नहीं। लफ्ज कम होते हैं ना जी जी उनमें गलती के चांस जो है ना ज्यादा होते हैं। नहीं, मैं उस एतबार से कह रहा हूँ कि हमने यहाँ निगरानी शुरा को कोई वे ही नहीं दिया ना, हम यानी कोई भी चीज पूछ सकते हैं, चाहे हुजूर घड़ी चल रही है, ये आप घड़ी ना देख के रखे जी। वाओ या अलिफ से शुरू करिए। मीम है, मीम मीम नहीं, मीम तो नहीं है, नहीं जी नहीं, मीम नहीं है जी, मीम नहीं है। ऐसा क्या पड़ा बना, मीम नहीं है। बारह कुछ बताएं 11 चैनल के नाजरीन जिन जिन के पास नंबर है। 7 6 मीम भी नहीं है। 3 2 1 0 या है, नहीं जी नहीं, या भी नहीं है, या तो नहीं। अब वाओ ही रह गया पीछे अपनी सवाबदीद पर, अगर आप लगाना चाहें तो। या भी नहीं है जी। 2 हर्फ हैं और 2 ही गलतियों की गुंजाइश है और काउंटर जारी है, और काउंटर में टिक टिक की आवाज भी अगर आ जाएगी आइंदा से इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 2 1 0 जी हजूर। अर्ज करता हूं, मीम भी नहीं है। सीन, सीन क्यों बोला आपने? सीन कहाँ लगाना है? वाह, अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर। सहाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इमामा मुबारका का नाम, और शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने भी कल जो इमामा शरीफ बांधा था उसका नाम अमीर सुन्नत ने सहाब रखा जी, परसों जी, ठीक है। मदनी मुज़ाकरे में जो अमीर सुन्नत ने इमामा बांधा उसका नाम भी सहाब रखा, और अब्दुल हबीब भाई ने एक मस्जिद बनाने की, खुद मस्जिद बनाने की नियत, 2 मस्जिदें बनाने की ऑफर आ गई है कहीं और। अल्लाह 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 अल्लाह, ये मुझे देते, मैं 2 मस्जिदें बनाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये मदद आई है? नहीं, ये मेरे ज़हन में। क्या बात, मदीना मदीना माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए जी। अगली अभी आ गया साहब नाम, ये मंसूर भाई हमारे अबू धाबी में, इन्होंने साहब भेजा माशाअल्लाह जी। कुछ कॉल मजीद लेते हैं, फिर अगले सेगमेंट की तरफ भी आते हैं इंशाअल्लाह। अब क्या करेंगे, आज तो वैसे कम करना था। अब जी बस वो 6 मिनट रह गए जी। माशाअल्लाह लब्बैक सिलसिला जारी है और निगरानी शुरा की आमद मरहबा। मैं भिवंडी से रियाज अख्तारी अर्ज कर रहा हूँ। आज का मौजू बड़ा प्यारा है, रुकावट। हुज़ूर मैं अर्ज करना चाहूँगा कि बाज़ लोगों के खिड़कियों में हवा नहीं आती है, जिसकी वजह से सामने बिल्डिंग बन रही हो तो बिल्डिंग में रुकावट पैदा कर देते हैं और इसके वगैरह लगा देते हैं। तो इस हवाले से कुछ मदनी फूल जी, इसके बायलोस हैं, कानून है कि जब एक इमारत बन रही है तो 2 इमारतों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, 2 घरों के वो बिल्डिंगों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। तो ये इस तरह की रुकावट, ये अलग मायना में रुकावट। देखिए हर एक लफ्ज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग कहलाएगा ना, वो मतलब कि एक होता है मेरे काम में रुकावट। अभी हवा में
तो ये चीज ये अलग रुकावट के मायना में आएगी। जैसे मिसाल एक लफ्ज के एक लफ्ज कई जगहों पर मुख्तलिफ मायना में इस्तेमाल किया जाता है। वाह वाह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने लफ्ज वाह वाह को कई मायना में इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। तो ये इस तरह होता है, लेकिन ऐसी ये कोशिश करनी चाहिए इस तरह की कभी कोई चीज बनाए तो किसी के मतलब के उसको अगर किसी को कोई फायदा पहुंचे तो फायदे में वो चीज रुकावट ना बने। मेरा ख्याल है अगर जी ठीक है जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आपने देखा है, अपने फीडबैक से हमको आगाह कीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार